हम्म, क्यों नहीं बना भाई? ये होस्ट नहीं हो पा रहा है मनीराम शर्मा। प्रॉब्लम है, चलो मैं ही करता हूँ, छोड़िए आप। कि कौन कौन होस्ट बने हुए, ये सब अपने अपने होस्ट कैंसिल कर लो। चलिए कोई नहीं, मैं कर लूंगा। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि आज क्या स्थिति हो रही है। ये एक सेकंड, हाँ, एक कोई मनीष जो है वो बन गए हैं होस्ट गलती से। कृपा करके मनीष जी अपना ये स्लाइड आपने शेयर कर दिया है वो हटा दीजिए, एक सेकंड। मैं कर रहा हूँ सर। अभी मेरे यहाँ पर हो गया, होस्ट हो गया है। मैं यहाँ से फिर कर रहा हूँ सर, 1 मिनट सर। तो आज स्थिति यह है कि दोस्तों वार्ड भरे पड़े हैं, और सबसे बड़ा कारण उस वीडियो में जो बताया, खैर आप सब जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे चिप्स खा रहे हैं, हमारे बच्चे खासकर। और एयरपोर्ट पे देखता हूँ बच्चे छोड़िए बड़े भी जो है जहां मिल जाए वो सब जो है चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। है ना, छोटे छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पिलाया जा रहा है। एक वीडियो देखा, एक अपना बिल्ली को कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है। अरे इंसान तो छोड़ो, तुम जानवरों को भी मारने में लगे हो। ये हमारे किडनी खराब करने का बहुत खतरनाक है। और खासकर हम एल्यूमिनियम के बर्तन में जो खाना खा रहे हैं, बाजार में चाय पीते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय उबाल के पिलाते हैं। तो एक चीज तो आप कम से कम कर सकते हैं यहाँ पे, आप सब लोग, कि घर में आप एल्यूमिनियम का कोई बर्तन इस्तेमाल ना करें। आप लोहे की कढ़ाई, गरीब से गरीब आदमी लोहे की कढ़ाई खरीद सकता है, उसमें सब्जी बनाइए, उसी में आप खाना बनाइए जो भी बनाना है। राइट, कम से कम मिट्टी का लेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोहे का तो ले ही सकते हैं, हर गांव में उपलब्ध है। राइट, सो लोहे का कढ़ाई का इस्तेमाल करें, तांबे का, पीतल का, कांसे का, ऐसे बर्तन। लेकिन एल्यूमिनियम का ना करें, इससे छोटे छोटे बच्चों की किडनियां खराब हो रही है, कैंसर हो रहा है। इन सब छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रख लेंगे। राइट, सर्दी का मौसम है, इस समय आप जो है अगर सिलबट्टा खरीद ले, सिलबट्टा समझते हैं, पत्थर के ऊपर चटनी रगड़ने का जो आता है, वो अगर खरीद ले और रोज पुदीने की, धनिया की चटनी, साथ में मोरिंगा सहजन के थोड़े पत्ते डाल सकते हैं, करी पत्ता डाल सकते हैं। राइट, थोड़ा सा 4-5 पीस थोड़ा काट के आंवले का डाल सकते हैं, 3-4 लहसुन डाल दीजिए, उसका चटनी बना के रोज खाइए, पूरी सर्दी खाइए, हजारों बीमारियों से आप बचेंगे। राइट, बहुत सारे इसके फायदे हैं। जय मनीराम जी, स्क्रीन हो गया है शेयर, चल रहा है। राइट, तो इस तरीके से आप अपनी सेहत को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। अब हम करते हैं आज के बारे में रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज। सो बीमारी के इलाज में न्यूट्रिशन का क्या महत्व है, ये हम समझते हैं। मनीराम जी का स्लाइड चेंज कर सके तो। सो इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। हमारा शरीर जो है हजारों करोड़ों कोशिकाओं से, ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, बस इतना समझ लीजिए। कोई कहता है कितने ट्रिलियन, इस चक्कर में ना पड़ो, मोटा मोटा समझ लो कि हमारे शरीर जो है असंख्य कोशिकाओं से बना पड़ा है। ये सारी कोशिकाएं मिलके हमारे शरीर का निर्माण करती है। ये किसी और को प्रोडक्ट बेचते टाइम बताने की जरूरत नहीं है, आपके समझने के लिए इतना लंबा बताने की उसको जरूरत नहीं है। ये हमारे सारे जितने भी फंक्शन होते हैं शरीर के अंदर, ये छोटे छोटे अनेक पौष्टिक तत्व हैं। आपकी शरीर का निर्माण करना यानी कि कोशिकाओं का निर्माण करना, कोशिकाओं को रिपेयर करना यानी कि टूट फूट हो जाती है, खराब हो जाती है, नए कोशिकाओं का निर्माण हो गया। साथ में कोशिकाओं के अंदर जो अनेक प्रकार के कार्य हैं, जो भी कार्य, हमारे मस्तिष्क का सूचना, आंखों का देखना, लीवर किडनी का काम करना, हाथ पैर सारे शरीर का जो भी काम है, वो सारा का सारा जो है काम हमारी कोशिकाएं करती है। और इन कोशिकाओं को करने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल, कच्चा सामान जो चाहिए था, वो सामान चाहिए था न्यूट्रिएंट, पौष्टिक तत्व। तो पौष्टिक तत्व दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। राइट, तो दो प्रकार के पौष्टिक तत्व हैं। माइक्रो मतलब कम, थोड़ी मात्रा में जो चाहिए उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में चाहिए उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। राइट, माइक्रो न्यूट्रिएंट में सारे विटामिन और मिनरल्स आ गए। राइट, मैक्रो न्यूट्रिएंट में आपका कार्बोहाइड्रेट आ गया, फैट आ गया, प्रोटीन आ गया। राइट, आप समझ रहे हैं ना, छोटी छोटी चीज मैं समझा रहा हूं। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब छोटी मात्रा में काम में आने वाले, छोटी मात्रा में, लेकिन उनका महत्व बहुत है।
जैसे उदाहरण के तौर पे आयोडीन आपको बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन लगातार आयोडीन कम खाते हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में, पूरी जिंदगी में कुछ ग्राम चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर नहीं खाते हैं तो लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। इसी तरीके से विटामिन ए आपकी आंखों की ज्योति के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए ऐसे भर भर के नहीं खाना है। आपकी पूरी गाजर में, पालक में 1 किलो में कुछ मिलीग्राम विटामिन ए मिलता है, लेकिन वो कुछ मिलीग्राम भी नहीं खाएंगे तो नेत्र ज्योति आपकी जल्दी खराब होगी, आंखें सुंदर नहीं दिखेगी, आंखें आपकी जल्दी आपकी खराब हो जाएगी, दिखना कमजोर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बहुत जरूरी है, सूक्ष्म है लेकिन अति आवश्यक है, इनको भी लगातार खाना है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमारी एनर्जी के लिए जरूरत है। जो भी हम शरीर में काम कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, उस सब के लिए भी हमारे को पोषण की जरूरत पड़ती है। और ये YouTube का लिंक बन गया है, मैंने शेयर कर दिया है, तो आप लोग अपने टीम में शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो सबको आप भेज दीजिए जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट उतना ही खाना है जितनी हम लोग काम करते हैं। आप काम कम करते हैं, बैठे रहने का काम है, तो आप कार्बोहाइड्रेट कम खाइए। और आप मेहनत कर रहे हैं, चल रहे फिर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। अब कुछ लोग क्या है, 10 साल पहले जितना खाते थे आज भी उतना खा रहे हैं। अरे 10 साल पहले आप पैदल चलते होंगे, काम करते होंगे, आज आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, आप बैठे बैठे, हाँ, एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो आज आपका कार्बोहाइड्रेट का जो है कंजप्शन, उसका उपयोग जो है आधा कर देना चाहिए था, लेकिन आपने आधा नहीं किया। आप तो बल्कि उम्र के साथ में और खाने लगे, एक गुलाब जामुन और ज्यादा खाने लगे, तो क्या होगा, आप में धीरे धीरे वो कार्बोहाइड्रेट फैट में बदल जाएगी और शरीर में आपके मोटापा आएगा, और धीरे धीरे आपका वजन बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आएगा, जॉइंट पेन होगा, गाउट होगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा और इनफर्टिलिटी आएगी। मोटापा इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण है, और भारत आज नपुंसक देशों लोगों का देश बन चुका है क्योंकि हमारे इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। मोटापा इसका मुख्य कारण है, डायबिटीज भी मोटापा का कारण है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम नियंत्रित रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा धीरे 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 वजन कम होना शुरू होगा, क्योंकि अतिरिक्त जो जमा हुआ का है एनर्जी, उसको शरीर इस्तेमाल करेगा अगर नया एनर्जी नहीं डालोगे तो। अब नया रोज डाल रहे हो तो पुराने वाला तो बैंक में डिपॉजिट रहेगा ना, वो खर्चा ही नहीं होगा, राइट। तो लोग कहते हैं मेरा वजन कम नहीं हो रहा। अरे भैया, वजन कैसे कम होगा, या तो डालना बंद करो या फिर निकालना ज्यादा शुरू करो, बस एक ही है, राइट। अब बीच में जो आपका गंदगी फंसा हुआ है, आपकी चय उपापचय क्रिया खाने को पचाने की कम हो गई, इसके लिए हमारा स्लिम एंड फिट जूस है, एप्पल साइडर विनेगर है, तो अंदर का जो गंदगी उसको निकालेगा। लेकिन रोज नया डालते रहोगे तो एप्पल साइडर क्या करेगा, राइट। सो ये चीज है, तो आपको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि आगे और न्यूट्रिशन का क्या महत्व है। मनीराम जी, कैन बी चेंज स्लाइड। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं हैं, इनमें तरह तरह के कंपाउंड्स जो है, जिनको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं, दूषित तत्व बोलते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और उनको बाहर निकालने के लिए भी हमें जो है डिटॉक्सिफाइंग एजेंट, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन सी सफाई का काम करता है, विटामिन B12 भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ऐसे तत्व जो कि शरीर के दूषित तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं, उनको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। सो मनीराम जी, आप कर पाएंगे? तो शायद तो इस तरीके से हमें जो है पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता लेकर लगातार पड़ती रहती है, और अगर उनका हम लोग, हाँ मनीराम जी, स्लाइड चेंज कर पाएंगे? हाँ, उसको छोड़ दीजिए, कर दीजिए स्क्रीन करने, तो कोई बात नहीं। तो हमारा शरीर लगातार जो है पोषण की डिमांड करता है। जब पोषण लेना कम हो जाता है तो हमारे शरीर को क्षति पहुंचने लगती है। शुरू में जो क्षति होती है उसको आसानी से रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा क्षति हो गई तो रिपेयर करना भी मुश्किल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि आपको मस्तिष्क को पोषण देने वाले पौष्टिक तत्व नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क कम काम करने लगता है, राइट। अब थोड़ा बहुत कमी हुई न्यूट्रिशन की, आप खाने लगते हैं, कवर हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक कमी रह रही है तो परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से थोड़े बहुत टॉक्सिन इकट्ठा हुए हैं, उनको आपने धीरे धीरे निकाल दिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ज्यादा इकट्ठा हो गया तो वो कैंसर का ट्यूमर हो जाएगा, यूट्रस में गांठ हो जाएगी, फाइब्रॉइड हो जाएंगे, आपके गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाएंगे, किडनी में स्टोन हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा,
है, तरह तरह के फोड़े फुंसियां निकलने लगेंगे, पाइल्स हो जाएगी, है ना, आते बाहर निकलने लगेगी, आपको हर्निया हो जाएगा। ये सब टॉक्सिन के कारण है। टॉक्सिन को कैसे बाहर निकालेगा? न्यूट्रिशन डाल के, फाइबर, रेशेदार चीजें डाल के, जैसे एलोवेरा डेली डिटॉक्स है, मोरिंगा पाउडर है, राइट, इसी तरीके से न्यूट्री सपोर्ट है। ये प्रोडक्ट में बहुत सारे फाइबर हैं। दूसरा एक और चीज मैं समझा देता हूं, मेरे राम जी, अगर स्लाइड चेंज कर लेंगे। दूसरी एक और चीज बताता हूं कि हमारे शरीर को फाइबर क्यों चाहिए। फाइबर प्रीबायोटिक का काम करता है। ये शब्द को आप नोट कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे नए भाई बहन उनको नहीं मालूम होगा। प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक, BIOTIC, PRE, BIOTIC, प्रीबायोटिक। दूसरा होता प्रोबायोटिक, PRO बायोटिक, प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक हमारी आंतों में विद्यमान बहुत सारे जीवाणु हैं। हमारे शरीर के अंदर करोड़ों की संख्या के अंदर जीवाणु मौजूद होते हैं हमारी कोशिकाओं के अंदर। इन जीवाणुओं का काम है खाने को पचाने में मदद करना। जैसे आपने देखा होगा कि गोबर की जो खाद रहती है उसको गलाने के लिए केचुए काम करते हैं। केचुए पूरे उसको, गोबर की खाद को जो है खेत में उपयोग होने लायक बना देते हैं। लेकिन अगर वो केचुए ना हो तो वो खाद ऐसी ही पड़ी रहती है, राइट। तो इसी तरीके से ये प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया है वो हमारे खाने को पचाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स निकालते हैं। किसी का मूड अच्छा होना या खराब होना इस बात पे निर्भर करता है कि हमारे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया वो एंजाइम ठीक से बना रहे कि नहीं बना रहे। डोपामिन एक हार्मोन है जो कि इन प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की वजह से बनता है। तो आप देखेंगे किसी इंसान का अगर आंतें अच्छी नहीं है, पाचन अच्छा नहीं है, तो उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, इरिटेशन ज्यादा होगी, मूड अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपको पेट साफ नहीं हो रहा है तो क्या होगा? आपका मूड खराब होगा। आपको अगर कोई भी चिंता होती है, ब्रेन में एकदम से कोई चिंता हो गई तो क्या होगा? आपका पेट गड़बड़ हो जाता है। तो पेट और आपका दिमाग जो है वो जुड़ा रहता है, राइट। तो इसलिए ये जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं जिनको हम प्रोबायोटिक कह रहे हैं, इनको जिंदा रहने के लिए प्रीबायोटिक यानी कि इनका भोजन जरूरी है। तो भोजन क्या है? रेशेदार चीजें उनका सबसे अच्छा भोजन होती है। स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट जैसे कि पॉलीसैकेराइड उनका सबसे अच्छा भोजन है। तो मैंने मेरे पेट के बैक्टीरिया को आज भोजन खिला दिया, तो क्या होगा कि वो ज्यादा मात्रा में पनपेंगे, ज्यादा बड़े होंगे, ज्यादा संख्या बढ़ाएंगे और खाने को ठीक से पचाएंगे, राइट। तो ये बेसिक हमारा जो है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, ये भी समझ लेना है। और एलोवेरा बहुत अच्छा प्रीबायोटिक भी है। इसी तरीके से हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट में जो कि रेशेदार हैं, सभी में प्रीबायोटिक एक्टिविटी होती है, इसलिए लंबे समय में आपकी आंतों को सुरक्षित रखने में बहुत फायदा करते हैं। सेलुलर न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे शरीर के हर कोशिकाओं को पोषण देना सेलुलर न्यूट्रिशन कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो शरीर के हर कोशिकाओं को न्यूट्रिशन मिले, इसको सेलुलर न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन आज की जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो खराब लाइफस्टाइल है, हमारा स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, राइट, हमारे खाने पीने का समय ठीक नहीं है, इसकी वजह से हमारा सेल्स को न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाता है और धीरे धीरे अनहेल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो न्यूट्रिएंट अगर आप देख रहे हैं तो हमारा शरीर इस चमचमाती गाड़ी की तरह है। दिख रही है गाड़ी, है ना? मैं गाड़ी दिखा के इधर प्रोडक्ट बेच नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, राइट, कि आपका गाड़ी जैसे है, उस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए, अच्छा चलाने के लिए, अच्छा क्वालिटी का उसमें तेल डालना पड़ता है, ऑयल डालना पड़ता है, यानी कि अच्छे क्वालिटी का डीजल या पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल, या एलपीजी है तो एलपीजी। तो अच्छा क्वालिटी का उसमें फ्यूल डालना पड़ता है। अगर आपकी इतनी अच्छी गाड़ी को, जो भी आपकी सुंदर गाड़ी है, उस गाड़ी में केरोसिन मिला के डालेंगे या पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल मिला के डालेंगे तो क्या होगा? गाड़ी का इंजन धीरे धीरे खराब हो जाएगा, माइलेज कम आएगी, गाड़ी मेंटेनेंस ज्यादा मांगेगी, धुआं ज्यादा फेंकेगी, खराब जल्दी हो जाएगी। हमारे शरीर का जो पेट्रोल था, हमारा खाना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12, ये सारे के सारे विटामिन जो हमारा पेट्रोल थे वो हम नहीं खा रहे हैं। और हम क्या खा रहे हैं? मैदा खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बिस्किट, हर घर में बिस्किट है, चाय के साथ बिस्किट खाना है। पहले साला चाय पी के मर रहा है, ऊपर से जो है मैदा इसके साथ खा रहा है, वो तो और खतरनाक कार्यक्रम है, राइट। तो आपको अगर चाय पीनी है तो ग्रीन टी पी लीजिए, ब्लैक कॉफी पी लीजिए, है ना, ब्लैक कॉफी पी लीजिए अगर कॉफी का शौक है, ब्लैक टी पी लीजिए, लेमन टी पी लीजिए, डॉक्टर नेचर का ग्रीन टी पी लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है, क्यों वो वाली चाय पीना है? सो
इस तरीके से हमें जो है पेट्रोल के साथ डीजल नहीं मिलाना है, उसी तरीके से हमारे को ये गंदी चीजें नहीं खाना है। और गलती से खा रहे हैं तो आपको सहारा लेना पड़ेगा मेंटेनेंस करने का, यानी कि डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो आपकी मेंटेनेंस प्रक्रिया को ठीक करते हैं। क्योंकि आप में से 100% लोगों में से 99% लोग चाय पीते होंगे, 99% बिस्किट खाते होंगे, 99% जो है चिप्स खाते होंगे, कभी ना कभी मैदा वाली चीजें या कोल्ड ड्रिंक, भटूरा, छोले भटूरे, भटूरा क्या है? मैदा है। तंदूरी रोटी क्या है? मैदा है। राइट? तो ये सब खाएंगे। सफेद नमक खा रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो सफेद नमक नहीं खाते? अपने आप से पूछिए। सफेद नमक खाने वालों लोगों की मृत्यु जल्दी होती है। तो क्या आप अपने बच्चों को जल्दी मारना चाहते हैं? क्या अपनी बीवी को जल्दी मारना चाहते हैं कि पिताजी से ऊब गए कि जल्दी मर जाए? तो सफेद नमक क्यों खिला रहे हैं? अरे दुनिया की किसी कंपनी का लाओ यार, आसमान से लाओ, पाताल तोड़ के लाओ, साला किधर से भी लाओ, रॉक सॉल्ट खाओ, सेंधा नमक खाओ, अच्छी क्वालिटी का सेंधा नमक खाओ। क्या आप 10-15 रुपए महीने का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर सकते जिंदा रहने के लिए? क्योंकि जिंदा रहना ही मुश्किल हो गया दोस्तों आज की तारीख में। स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल आज काम है, सबसे मुश्किल काम है। राइट? तो इसलिए हमारी हाई परफॉर्मेंस कार की तरह अच्छी क्वालिटी का पोषण गाड़ी में डालना पड़ेगा, ताकि हमारी गाड़ी की तरह हमारा शरीर भी चमचमाता रहे, बिना गैराज में जाए। नहीं तो बार बार गैराज में जाने पड़ेगा। अपना गैराज किधर है? वो डॉक्टर जहां पे वो दवाइयां देंगे हमको अंग्रेजी, और अंग्रेजी दवाइयां जैसे ही खाएंगे, एक एक क्रोसिन भी खाएंगे, एक पैरासीटामोल भी खाएंगे, एक ब्रूफेन भी खाएंगे, या एक मेटफॉर्मिन भी खाएंगे, आपके जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है ना, आपके शरीर को जिंदा रखने में सबसे महत्वपूर्ण बैक्टीरिया, वो मर जाते हैं। उनके ऊपर केमिकल छिड़कने जैसा हो जाता है। तो हमें बड़ी मुश्किल से, महीनों की मेहनत के बाद में, 1 महीना 2 महीने के बाद वो बैक्टीरिया बढ़ते हैं, और एक क्रोसिन खाए आपने 4-5 करोड़ बैक्टीरिया को मार डाला, आपको पता भी नहीं चला। और धीरे धीरे आपको कैंसर से बचाने वाले बैक्टीरिया को आपने मार दिया, यानी कि कैंसर को बुला लिया अपने घर में। राइट? नेक्स्ट अपन देखते हैं। सो इफेक्ट ऑफ पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, खराब पोषण की वजह से, डीजल मिला के पेट्रोल के साथ में गाड़ी में डालने की वजह से हमें क्या क्या होता है? हमें डायबिटीज होती है, कैंसर होता है, फेफड़ों की बीमारियां होती है, पीसीओडी होती है, पुरुषों और महिलाओं में इनफर्टिलिटी होती है, हेयर फॉल होता है, हड्डियों की बीमारियां होती है। ये सारी बीमारियां WHO ने, भारत में आयुर्वेद ने, पूरे दुनिया के, चाहे एलोपैथी डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या दुनिया के कोई से डॉक्टर हो, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये सारी बीमारियों की जड़ खराब खाना है, खराब पोषण है। अगर पोषण मिलेगा तो ये बीमारियां नहीं होगी, और हो गई है तो ठीक होना शुरू हो जाएगी। कौन कौन सी बीमारियां? फिर से पढ़ता हूं, सारी दुनिया इन बीमारियों की, किसी भी डॉक्टर से बहस कर लीजिए, कोई भी मना कर दे तो गारंटी देता हूं मैं, चैलेंज के साथ में, विज्ञान पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स मानते हैं। भारत में डॉक्टर त्रिहान है, बहुत सारे डॉक्टर खुलेआम कह रहे हैं, डॉक्टर्स, MBBS MD। कल डॉक्टर नेचर के ऑफिस में, कल मेरे एक मित्र हैदराबाद से आए थे, न्यूरोसर्जन है, न्यूरोसर्जन है डॉक्टर साहब, और उनको कुछ एलर्जी का प्रॉब्लम है, डस्ट एलर्जी। उनको मैंने प्रोडक्ट दिया और 3 महीने मैंने कहा कि ठीक हो जाएंगे 100%, और प्रोडक्ट लेके गए हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने बताए। तो डॉक्टर्स इस बात को, पढ़े लिखे डॉक्टर, जो मॉडर्न डॉक्टर है, सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी खराब जीवन शैली, खराब पोषण की वजह से ये बीमारियां हो रही है। दवाई से ठीक नहीं होगी, पोषण से ठीक होगी। कौन सी दवाई, कौन सी बीमारी? डायबिटीज, कैंसर, लंग्स की बीमारियां, हृदय रोग, महिलाओं का गर्भाशय के रोग, PCOD, नपुंसकता, बाल झड़ना, हड्डियों की बीमारियां, जोड़ों का दर्द, नींद की समस्या, मोटापा, त्वचा के विकार, दांतों की प्रॉब्लम्स। अभी मुझे दांतों की प्रॉब्लम क्यों नहीं होती साला, 50 साल की एज तक? ये सब जूस पी रहे हैं, इसकी वजह से नहीं हो रही है भाई, इसलिए नहीं हो रही है। राइट? इसके अलावा लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, यूट्रस की प्रॉब्लम, प्री मेच्योर बेबी, मतलब जन्म से पहले, उनकी उम्र से पहले जल्दी पैदा हो जाना, या बीमारी के साथ पैदा होना, या पैदा होते ही साथ में बीमारी लेके पैदा होना। भारत में आज लाखों बच्चे जो है पैदा होते ही बीमारी के साथ में है, चल नहीं पा रहे हैं, ब्रेन काम नहीं कर रहा, 8 साल, 9 साल, 5 साल में, 12 साल में मर जाते हैं। सोच के देखिए उन माँ बाप का। लेकिन वो माँ बाप नहीं सोच रहे कि साला 245 रुपए का एलोवेरा जब पीने के लिए बोल रहे थे उसके बाप को, उसकी माँ को, कि बच्चा पैदा करने से पहले ये सब पी, खराब पोषण के साथ में पिएगा तो खराब स्पर्म डालेगा, खराब ओवम डालेंगे, और खराब ही बच्चा पैदा होगा। फिर कहते हैं सर कौन सी दवाई दें उसको, बच्चे को? अरे भैया वो पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था, 9 महीने पहले प्लान करना था वो सब। तो
आयुर्वेद में लिखा है ये सब चीजें, गर्भ धारण संस्थान के बारे में लिखा है, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। और सारी जिंदगी ही अच्छा खाओगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो क्या हो रहा है, बच्चे आज जो है बीमारी के साथ पैदा हो रहे हैं, एलर्जीज हो रही है, पाचन से संबंधित बीमारियां, एनर्जी की कमी, मेमोरी का लॉस होना, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, अल्जाइमर की बीमारियां, आई साइट आंखों की बीमारियां, मोटापा या कम वेट या ओवरवेट, हाई ब्लड प्रेशर, ये मुख्य बीमारियां हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। राइट, ये बीमारी का कारण सिर्फ 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 पोषण है। आगे चलते हैं और देखते हैं, अभी तो और कुछ देखना बाकी है। और भारत में 236 मिलियन का 2015 में नुकसान हुआ था ये खराब पोषण खाने की वजह से, डीजल मिला के पेट्रोल के साथ में गाड़ी में डालने की वजह से, खाने के साथ दूषित तत्व डालने की वजह से भारत सरकार को ये नुकसान हो रहा है। ये नुकसान आपका और मेरा है, क्योंकि हम मेहनत कर करके जीएसटी भरते हैं, हर चीज पे टैक्स भरते हैं। हमारा अधिकार है इन लोगों से पूछने का कि भैया तुम न्यूट्रिशन क्यों नहीं खाते, सारा तुम्हारे चक्कर में हमारी जिंदगी के ऊपर बोझ पड़ रहा है। तो आप लोगों से मैं पूछता हूं, अगर आप ढंग से प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ना केवल डॉक्टर नेचर के लिए नुकसानदायक है, आज आप इस देश के भी देशद्रोही हैं, क्योंकि देश को खराब करने में आपका योगदान है। क्योंकि आप जैसे लोग 236 मिलियन का फटका मेरे देश को लगाते हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे देश को ये दिमक लगती रहे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी बीमारियां जैसे डायबिटीज है, मोटापा है, हार्ट स्ट्रोक है, किडनी की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से 45 मिलियन लोग मरते थे। अभी तो और ज्यादा हो गया, ये 2015 में 45 मिलियन मर गए। इसके अलावा पूरी दुनिया में जितने लोग मरते हैं उसका 75% हिस्सा, 75% लोग सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से मर रहे हैं, जिसकी हमने बात करी। क्या? डीजल मिला रहे हैं पेट्रोल में। नेक्स्ट अपन देखते हैं और हम देखते हैं, आयुर्वेदिक जो सप्लीमेंट है ये हमें क्यों लेना है भाई? क्योंकि आयुर्वेदिक जो सप्लीमेंट है ज्यादातर जड़ी बूटियों पे आधारित है, जड़ी बूटियों से बने होते हैं, या कोई मिनरल भी मिला होता है, जैसे स्वर्ण बसम है, ताम्र बसम है, लोह बसम है, उस पर हम बाद में आएंगे, तो वो भी मिनरल्स हैं। तो आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो जड़ी बूटियों से बने होते हैं, यानी कि इनमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, फाइबर रेशेदार चीजें होती है, और टारगेटेड न्यूट्रिशन, यानी कि आपके शरीर के किस अंग में समस्या है उस अंग की साफ सफाई, उसकी मरम्मत करने की क्षमता आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स में होती है। इसलिए इनका इस्तेमाल करना हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, क्योंकि हमारा शरीर इनको स्वीकार कर लेता है, केमिकल को स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि हमारे जो प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया है उनको बढ़ाने में, जो स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले हैं, हेल्दी बैक्टीरिया है, मित्र बैक्टीरिया है, उनको बढ़ाने में, उनकी संख्या बढ़ाने में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों युक्त प्रोडक्ट जो है मदद करते हैं। जबकि एलोपैथी वाले मेडिसिन केमिकल खाते हैं तो उन जीवाणुओं को मार देते हैं, इसकी वजह से बीमारियां और बढ़ती जाती है। साथ ही साथ एलोपैथी दवाइयां, जितनी भी दवाइयां इस ब्रह्मांड में बनी हैं, इंजेक्शन से लेकर टैबलेट और कैप्सूल और बाहर लगाने वाली सारी चीजें आपकी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। जबकि आयुर्वेदिक दवा किसी भी प्रकार की ली जाए, ये प्रतिरोधक क्षमता को तो बाय डिफॉल्ट बढ़ाती बढ़ाती है। पहला मैंने बताया पाचन को अच्छा करती है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये खुद प्रीबायोटिक है, उनको पोषण, उनका भोजन है जीवाणुओं का। दूसरा, इम्यूनिटी को आपको बढ़ाती है। तो दो चीजें महत्वपूर्ण है जो कि आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेने की हमें फायदे होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब दूसरी बात है कि सप्लीमेंट लेना क्यों है भाई, इतनी चीजें तो मैंने बता दी, लेकिन कुछ चीजें और बता देता हूं कि भारत की धरती के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एनआईएन ने 30 साल तक अध्ययन किया। 30 साल तक, एक दो साल नहीं, 30 साल तक देश के कोनों कोनों के अंदर उन्होंने मिट्टी उठाई, और मिट्टी के 30 साल तक लगातार देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से वो मिट्टी को इकट्ठा किया, उसको टेस्ट किया। तो पता चला कि एवरेज निकालने पे, पूरे देश की मिट्टी का सारा एक एवरेज निकाला, तो हमारी मिट्टी में 43% जिंक कम हो गया है। जिंक जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो पंच तत्व जो कहां से आते हैं, हम बात करते हैं कि वायु है तो वायु प्रदूषित हो चुकी है, जल है तो जल तो खतरनाक प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो पृथ्वी तत्व है, स्पेस, तो ये पृथ्वी तत्व में मैं बात करूं तो हमारी पृथ्वी की अंदर स्थिति क्या है कि जिंक कम हो गया है। अभी कोविड में डॉक्टर ने क्या बोला, विटामिन सी खाओ, जिंक खाओ। बच्चों को दस्त हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो कहते हैं जिंक की गोली दो। राइट, अभी जिंक की गोली क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि जिंक जमीन में कम हो गया भाई,
फसल कहाँ से देगी? वो फसल लेगी और उस फसल को आप खाएंगे। पहले तो आप खा नहीं रहे, क्योंकि हरे पत्तेदार और पेड़ पौधों से बनी हुई चीजों के बजाय आजकल आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा खाने लगे। पर अगर खा भी रहे हैं तो 43% तो कम हो गया ना, किधर से लाओगे? राइट। जो खेती करने वाली चीजें हैं, तो जड़ी बूटियां ज्यादातर जंगलों से आती है। और ऐसी जड़ी बूटियां जिनको उगाने का तरीका बिना फर्टिलाइजर का हो, बिना पेस्टिसाइड का हो, वो जड़ी बूटियां ज्यादा काम की है। जैसे कि गंवारपाठा बिना फर्टिलाइजर के उगता है, आंवला बिना फर्टिलाइजर के उगता है, तुलसी बिना फर्टिलाइजर के, गिलोय बिना फर्टिलाइजर के, अश्वगंधा बिना फर्टिलाइजर के। राइट। तो खैर उस पर भी हम लोग बाद में आएंगे। इसके अलावा 18.5% बोरोन कम हो गया है, 12.1% आयरन कम हो गया है, 5.4% कॉपर कम हो गया है। तो ये हमारी स्थिति है जमीन की। और आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इन सब की वजह से मैंने थोड़ी चीजें लिखी, बहुत सारी चीजें कम हो गई। इन सब चीजों की वजह से हमारा गेहूं में जो कार्बोहाइड्रेट हमको मिलना चाहिए था, वैसे गेहूं दुनिया का सबसे खराब खाना है, ये आप सब जानते हैं। बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, जौ है, रागी है, बहुत सारी और चीजें हैं। तो लेकिन फिर भी अब गेहूं जो खा रहे हैं उसमें भी 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो गया है। बाजरा में 8.5% कम हो गया है। मूंग दाल में 6.25 हो गया है। मसूर दाल में 10%। और 73% विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक जो है आलू में कम हो गया है। जो आलू लोग गरीब से गरीब इंसान खा लेता है आलू की सब्जी बना के, उसमें 73% विटामिन बी कम हो गया है। मैग्नीशियम भी कम हो गया, जिंक भी कम हो गया है। अभी क्या करेगा आदमी? 60% आयरन कम हो गया एप्पल में। तो 1 एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे की जगह भैया 6 एप्पल 7 एप्पल खानी पड़ेगी, कि 60% कम हो गया है। पहले बात तो 1 एप्पल भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन अगर एक खाते भी हैं तो एक की जगह 6 खाना शुरू कर देना पड़ेगा। उसका उपाय क्या है? 40 ml एलोवेरा जूस पी लो। 6 एप्पल नहीं खा सकते तो। राइट। आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं। तो ये चीजें हैं कि जैसे जैसे हम लोग और आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में मैंने बताया। आगे चलते हैं। बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं जो हमारे को कम मात्रा में, जैसे विटामिन ए है, सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है ना। बहुत सारे रिसर्च सामने आए हैं कि ये विटामिन लेने से हम जो बहुत सारी बीमारियां, जैसे डायबिटीज का, अगर हम लोग 1000 mg विटामिन सी लगातार लेते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज जो है और इवन आपका लिपिड प्रोफाइल है वो बेटर हो जाता है। राइट। सो हमारे अगर शुगर बैलेंस की बात करेंगे तो त्रिफला है, उसमें आंवला है, तो विटामिन सी आपको वहां से मिल रहा है। राइट। इसके अलावा हमारे बहुत सारे और प्रोडक्ट हैं जिसमें विटामिन सी, जैसे सीबकथॉर्न है, मल्टीबेरी है, आंवला जिंजर जूस है। नेक्स्ट अपन देखते हैं और आगे चलते हैं। इसी तरीके से विटामिन बी ट्वेल्व के बहुत सारे बेनिफिट हैं हमारे मस्तिष्क के लिए, दिमाग के जो सारे काम है वो। इसके अलावा इम्यूनिटी के लिए। राइट। इसके लिए जैसे मैं डॉक्टर साहब जो न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन आए थे सर, मैंने उनको कहा कि डॉक्टर नेचर का विटामिन बी 12 है, साथ में जिनसेंग है, जिंकोबा बिलोबा है, विटामिन बी 1 है, बी 2 है, बी 3 है, बी 6 है, बी 9 है, विटामिन सी है, विटामिन ए है। ये सब हमारे विटामिन बी 12 में डले हुए हैं। सो पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट। राइट। नेक्स्ट अपन चलते हैं और आगे देखते हैं। सो विटामिन बी ई भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आयरन बहुत महत्वपूर्ण है, कैल्शियम महत्वपूर्ण है। ये कहाँ से मिलेगा? हमको भोजन से नहीं मिलेगा। भोजन से नहीं मिल रहा है तो हमें ये सप्लीमेंट, ये एलोवेरा, आंवला, ये सब चीजें लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। मैग्नीशियम और जिंक के बहुत सारे बेनिफिट है, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, बाद में आप पढ़ लीजिएगा। और आगे चलते हैं। क्रोमियम जो है हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है, तो हमारे करेला में क्रोमियम काफी होता है। राइट। इसी तरीके से प्रोटीन्स जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अपन चलते हैं और आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। अब यहां से हम देखते हैं हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है? तो सबसे पहला जो यूएसपी अगर हम बात करें, तो हमारा प्रोडक्ट एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई और आयुष से सर्टिफाइड। राइट। सो बहुत सारे प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा आयुर्वेदिक लाइसेंस है AY702RJ। राइट। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है RJ702AYU। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन की कैटेगरी में आते हैं उन पे लिखा है। आयुर्वेदिक लाइसेंस भी आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, कुछ प्रोडक्ट हमारे न्यूट्रास्यूटिकल है, फूड सप्लीमेंट्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स है, ये सारे एफएसएसआई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो लाइसेंस देती है। तो दोनों प्रोडक्ट पे हमारे जिस भी कैटेगरी का उस हिसाब से लाइसेंस हमारे मौजूद है। सभी प्रोडक्ट की हमारे पास लाइसेंस मौजूद है। आज से नहीं, हम 17 साल से मैन्युफैक्चरिंग, 18 साल लगभग हो गया है, 2007 से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हमने अभी आयुष मंत्रालय से, एफएसएसआई से अप्रूव करा के रखे हैं।
बहुत सारी कंपनी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। मार्केट में देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं हम इसके लिए बना रहे हैं, उसके लिए बना रहे हैं। तो बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? हम तो बना रहे हैं जो मार्केट में, देख लीजिए आप किसी भी मेडिकल की दुकान पे जाइए, आयुर्वेदिक बैद्यनाथ का प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, बैद्यनाथ नागपुर और झांसी ग्रुप का। इसके अलावा जो है सिद्धायु के नाम से बैद्यनाथ का ब्रांड आ रहा है, उसके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। लीफोर्ड के लिए बहुत सारे ब्रांड है जो मार्केट में जाके देखेंगे ना तो दिखेगा वहां पे। और जो फैक्ट्री आ रहे हैं उनको फैक्ट्री में दिखता है, नजर आता है। इसी के लिए हम लोग आरटीपी करते हैं, ताकि आप आओ। जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया डॉक्टर नेचर में, उनके लिए एक शानदार ऑफर है, जिनका आईडी मैं इसलिए दे रहा, मतलब अभी मन में आया तो सोचा, रास्ते में अभी आ रहा था गाड़ी से तो सोचा कि यार नए लोगों को कुछ तोहफा देते हैं नई साल पे। तो जिन लोगों का आईडी सिर्फ 3 महीने पुराना है, अगर वो जयपुर का आरटीपी अटेंड करने आ रहे हैं, ये ऑफर हमारे बिजनेस प्लान में नहीं लिखा है। ये बिजनेस प्लान के अलावा जब जब भी मेरी इच्छा होती है, मुझे लगता है कुछ ऑफर देता हूँ, लकीर के फकीर मत बन जाना कि अगली बार क्यों नहीं दे रहे। Right? अगली बार इच्छा नहीं होगी तो नहीं देंगे। इस बार इच्छा हुई, सिलीगुड़ी आरटीपी में नहीं था, लेकिन अभी एक ऑफर मैं दे रहा हूं, जिनका आईडी को मात्र 3 महीने हुआ है, अगर वो जयपुर वाली आरटीपी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको 1500 रुपये का प्रोडक्ट, मेरी पसंद का एक शानदार प्रोडक्ट उनको मैं गिफ्ट देने वाला हूं अलग से। राइट? वो इसका हिस्सा नहीं है, सिर्फ 3 महीने पुराने पुराने, और बाकी तो जो है वो अपना 3500 रुपये जमा कराएंगे। 3 दिन का शानदार आरटीपी लेंगे, फैक्ट्री विजिट करेंगे, फैक्ट्री पे खाना खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, ये सारी चीजें करके सीख के जाएंगे, अपना बिजनेस को बढ़ाएंगे। लगभग हर महीने जयपुर में आरटीपी हो रही है। जनवरी में आरटीपी है, फरवरी में है, मार्च में है। मार्च का इंतजार मत करना, अभी जनवरी में कर लेना ताकि मार्च तक रूबी बन जाए। खैर, जीएमपी सर्टिफाइड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। हमारे पास जीएमपी का सर्टिफिकेट है। क्या आपकी फाइल में हमारा जीएमपी सर्टिफिकेट है? पहले बात तो क्या आपके पास फाइल है? हम जड़ से शुरू करते हैं। क्या आपके पास खुद का रिपोर्ट है टेस्ट का? क्या आप खुद प्रोडक्ट खा रहे हैं? क्या आपकी प्रोडक्ट की कुछ कहानी है? आपके परिवार की कुछ कहानी है? क्या आपके पास प्रोडक्ट की एक फाइल है, एक फोल्डर? मार्केट में एक फोल्डर मिलता है 100-150 रुपए का, उसमें ऐसे लगाने का रहता है, उसमें वो प्लास्टिक के लगे रहते हैं, उसमें आप लगा दो। तो उसमें आप लगाइए, टेस्टिमोनीज लगाइए बहुत सारे। ये बाद में बताइए कौन टीपी तिवारी, कौन क्या फैक्ट्री, ये सब इधर फैक्ट्री उधर फैक्ट्री बाद में। सबसे पहले आप टेस्टिमोनीज कुछ लगाइए, आपके बारे में लगाइए। और उसके बाद कंपनी के सर्टिफिकेट्स, कंपनी का क्या आयुष लाइसेंस आपके पास है क्या? आपके अपलाइन से मांगिए, फिर वो अपने अपलाइन से मांगेंगे, फिर आप अपने अपलाइन से मांगेंगे। राइट? कोई भी डायमंड डायरेक्टर या रूबी डायरेक्टर से नीचे का कोई भी व्यक्ति मुझे ये सर्टिफिकेट मांगने के लिए मैसेज नहीं करेगा। राइट? अपने अपलाइन से मांगो, और किसी के पास नहीं है तो मुझे बताइए कौन कौन आपके अपलाइन है और किस किस से मांगा था, फिर मैं आपको दूंगा। राइट? तो एफएसआई लाइसेंस की कॉपी है क्या? आयुष लाइसेंस की कॉपी है क्या? जीएमपी लाइसेंस की कॉपी है क्या? कुछ 2-4 बैद्यनाथ डाबर के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका जो रैपर है, उसकी फोटो आप निकाल के वो आपके लगा सकते हैं। पूरा रैपर तो सबको देना मुश्किल है, उसकी फोटो कर लीजिए, फोटो कॉपी अपने अपलाइन से मांगिए। राइट? सो हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग है। कुछ वीडियोस हैं कि आपके पास फैक्ट्री के, आपके मोबाइल में होना चाहिए फैक्ट्री का वीडियो, आपने विजिट किया तो उसका वीडियो, हमारा फार्मिंग का वीडियो, मेरे कुछ खेतों में हमारे जो डॉक्टर नेचर के खेत हैं, वर्तिका रूट है, कि वहां गए हुए, वहां मेरा फोटो वीडियो कुछ है आपके पास? नहीं है तो धंधा नहीं होगा। उसके अलावा आप बताइए कि हमारे प्रोडक्ट जो है पैराबीन फ्री हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं आज मार्केट में, ये है। किसी किसी का लेवल का लेके रखिए, मैं अभी नाम तो नहीं बोलूंगा। बाजार में जाइए, किसी कंपनी का लीवर टॉनिक खरीद के लेके जाइए, किसी एमएलएम कंपनी का खरीद लीजिए। नहीं है तो फोटो खींच लीजिए, खरीदने की भी जरूरत नहीं है। राइट? या गूगल पे जाइए, XYZ कंपनी का नाम लिखिए, उनका लीवर टॉनिक का नाम लिखिए, इंग्रेडिएंट देखिए, उसका लेवल आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, फाइल में लगाइए, ये देखिए ये फला फला कंपनी मार्केट में है। आज बड़े बड़े नाम जिनके इंडस्ट्री में डायरेक्टली नहीं, ट्रेडिशनल भी बता रहा हूँ, सब में मिथाइल पैराबीन आ रहा है, प्रोपाइल पैराबीन आ रहा है। अब मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन है क्या, मालूम होना चाहिए। ये ऐसे केमिकल है जो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस को मार देते हैं। तो प्रोडक्ट लंबे समय तक, 2-3 साल तक, 4 साल तक भी खराब नहीं होता है। कुछ कुछ कंपनियों का लीवर टॉनिक का एक्सपायरी 2-3 साल आता है, 3 साल आता है, 4 साल आता है। राइट? सो ये मिथाइल पैराबीन जो प्रिजर्वेटिव डालने वाली कंपनियां हैं, उनको थोड़ा काम करना आसान होता है। प्रोडक्ट बनाते समय थोड़ा बहुत गंदगी रहा, हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, साफ सफाई का, तो कीटाणु आ भी गए तो ये मार देगा। लेकिन हमारे जैसे लोग जो कि मिथाइल पैराबीन यूज नहीं करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत सिरदर्दी वाला है, पास्चराइजेशन का सिस्टम रखना पड़ता है, पूरा एयर कंडीशनर रखना पड़ता है,
पूरा का पूरा हाइजेनिक सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है, सफाई पे महीने का लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है, तब जाके हमारे प्रोडक्ट सेफ बन पाते हैं। तो मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन कैंसर कर सकते हैं, लिवर खराब कर सकते हैं, अल्जाइमर कर सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर कर सकते हैं। अरे तो क्यों लेना है? लिवर टॉनिक पैसे दे के लिया है कि कैंसर के लिए लिया है? तो इससे बेटर तो शराब पी लेते, सिगरेट पी लेते, साला लिवर टॉनिक क्यों खरीद रहे हैं? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। सो ये पैराबीन डालने का जो सिस्टम है हमारे पास नहीं है। हमारे कोई प्रोडक्ट में शुगर नहीं है, आप हमारा लिवर टॉनिक उठा लीजिए। अरे बेचारा डायबिटीज वाला आदमी है, जिसको डायबिटीज है, लिवर खराब हो गया, तो क्या करेगा? भारत में तो 99.99% जितनी कंपनियां हैं, ट्रेडिशनल में भी और डायरेक्ट सेलिंग में भी, सबके लिवर टॉनिक में शुगर है। फिर क्या करेंगे? किडनी खराब होगी, उसमें भी शुगर है, राइट? तो ये सब, कुछ लोग तो मल्टीबेरी और ये जूस में भर भर के चीनी बेच रहे हैं, 70% तक चीनी डाल रहे हैं, 2-2, 3-3 हज़ार रुपए में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राइट? तो शुगर फ्री हमारे प्रोडक्ट है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कृत्रिम कलर नहीं है। हमारे प्रोडक्ट रंग बिरंगे नहीं आते, जैसे बनते हैं वैसे ही आते हैं। और सीजन के हिसाब से कलर में चेंज भी आता है, या पहले बता देता हूं, सबको बता दीजिए आप। आंवला अभी आने लगेगा, उसका कलर अलग आएगा, 2 महीने बाद अलग आएगा, 3 महीने बाद अलग आएगा, 4 महीने बाद अलग आएगा, राइट? क्योंकि जड़ी बूटी जो है अलग अलग समय पे अलग अलग कलर की होती है। मैं भगवान को बोल नहीं सकता भाई साहब बोला हमेशा एक ही कलर की लगाना। एक खेत के अंदर सारे टमाटर एक से कलर के नहीं हो सकते, राइट? इस सीजन में तोड़ोगे अलग हो गया, 10 दिन बाद तोड़ोगे अलग होगा। तो ये नेचुरल है, कलर का वेरिएशन, पतला गाढ़ा होना। अभी सर्दी के अंदर थोड़ा एलोवेरा जूस गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि फाइबर ज्यादा होता है, सर्दी की वजह से सूख जाता है पानी। बारिश होगी, बहुत सारा पानी आएगा एलोवेरा में। अब हम नहीं डालने जा रहे पत्ती में, भगवान ने डाला है, राइट? तो वेरिएशन आ सकता है, पतला गाढ़ा हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, खुशबू में चेंज हो सकता है, ये नेचुरल। कलर डाल के एक सा कलर कर सकते हैं, फ्लेवर डाल के आपको पता भी नहीं चलेगा टेस्ट का, फ्लेवर डाला जा सकता है, लेकिन नहीं डालेंगे क्योंकि हमें ठीक करना है, बीमार नहीं करना। इसके अलावा नो अडल्ट्रेशन, कोई मिलावट नहीं है, बेस्ट क्वालिटी के फ्रेश जड़ी बूटियां या एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं। बॉटल्स खुद बना रहे हैं, जो लोग आरटीपी में आ रहे हैं बॉटल का फैक्ट्री देख के जा रहे हैं, अपने हाथों से देख के जा रहे हैं बॉटल कैसे बनती है, सामने देखते हैं अपने। तो बॉटल का फैक्ट्री अपना खुद का है, बॉटल बना रहे हैं। बॉटल ही नहीं बना रहे हैं, ये प्लास्टिक की बोतल को बनाने के लिए प्री फॉर्म की जरूरत पड़ती है। प्री फॉर्म मतलब एक टेस्ट ट्यूब के जैसे एक नली आती है, तो कुछ लोग वो टेस्ट ट्यूब बोतल बनाते हैं भी, तो वो टेस्ट ट्यूब बाहर से खरीदते हैं, लेकिन उसका वो टेस्ट ट्यूब बनाने के लिए, प्री फॉर्म बनाने के लिए अगर बाहर से उन्होंने खरीदा है, तो उसने क्या दाना इस्तेमाल किया है? जो दाना जिससे बोतल बनती है, अब दाना का जो रेट है वो 150-200 से लेके 600 रुपए किलो आता है भाई। कौन सा दाना इस्तेमाल कर रहे हो, क्या ग्रेड का है नहीं मालूम है। तो वो दाना बनाने के लिए भी 1.25 करोड़ की मशीन हमने लगाई, ताकि हम इस पे नियंत्रित कर सके कि वो दाना कौन से क्वालिटी का है। रिलायंस से खरीद रहे हैं, गेल से खरीद रहे हैं, और जब फैक्ट्री पे आएंगे तो बनता हुआ देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि हम दाना भी, ये मतलब प्री फॉर्म में नहीं खरीद रहे, सिर्फ दाना बाहर से ला रहे हैं, रिलायंस और गेल से लेके, राइट? तो ये भी हमारा एक यूएसपी बोल सकते हैं। उसके अलावा सर्टिफाइड फूड ग्रेड प्लास्टिक हम यूज करते हैं, हाइजीनिकली प्रोसेस से, राइट? तो ये हमारे यूएसपीज हैं, बहुत सारे और हैं लेकिन मुख्य यूएसपीज ये हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं, इन चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। आगे की स्लाइड देखते हैं। अब ये जनरल वेलनेस के लिए, आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन बीमार ना हो, आपका लीवर किडनी हार्ट सलामत रहे, 500 करोड़ 800 करोड़ 1000 करोड़ का बॉडी है, इसका मेंटेनेंस करें। घर की हर साल पुताई करते हो, वॉलपेपर चेंज करते हो, पेंट चेंज करते हो, घर में कुछ ना कुछ नया लाते रहते हो, तस्वीर लाते हो, कुछ ना कुछ लाते हो। लेकिन शरीर के लिए क्या कर रहे हो? जो शरीर ये सारी चीजें करवा रहा है, जिसकी वजह से पैसे आ रहे हैं, उस शरीर का ध्यान रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? व्हीट बार्ले ग्रास जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा डेली डिटॉक्स दुनिया का सबसे सस्ता, सबसे बेहतरीन। मैं कहूं कि डॉक्टर नेचर का नंबर 1 प्रोडक्ट कौन है, तो मैं कहूंगा एलोवेरा डेली डिटॉक्स। इसलिए नहीं कि सस्ता है, इस बॉटल को हम आराम से 2000 रुपये में बेच सकते थे, और आप ही लोग बेच देते, मुझे मालूम है। मैं 2000 की एमआरपी रखता तो सब सेल करते, तभी भी उतनी सेल आती जितनी आज आ रही है, शायद और ज्यादा आती, क्योंकि इस पे बीवी ज्यादा मिलता, ज्यादा सेल आती। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है जो दुनिया में डिफरेंस पैदा करे, राइट? लोगों की सेहत में डिफरेंस पैदा करे। तो एलोवेरा डेली डिटॉक्स आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके सारे शरीर को पोषण देगा। इसके अलावा आप आंवला जिंजर इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा है, विटामिन सी बहुत मिलेगा, बढ़िया आराम से इसको लो। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वेलनेस डेली जूस ले सकते हैं, आपका बजट अलाउ कर रहा है, वेलनेस डेली जूस लो। पूरे बॉडी के एडी से चोटी तक सारे ऑर्गन्स को साफ करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा,
सो आप ये सारे जूस सर्दी के मौसम में गर्म पानी के साथ लेंगे तो अच्छा रहेगा। टर्मरिक ड्रिंक मिक्स है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। टर्मरिक ड्रिंक मिक्स जो है अगर सर्दी में रात के समय लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नींद शानदार आएगी। खासकर बुजुर्ग लोग जिनको नींद की समस्या है, रात में सोते समय पैरों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, बेचैनी रहती है, राइट, उनके लिए बहुत अच्छा है। सर्दी में छोटे छोटे बच्चे आपके हैं, कफ जुकाम खांसी ये सब चीजें नहीं होगी। रोज रात में खाने के बाद में एक कप शुद्ध दूध मिल जाए तो गाय का, देसी गाय का, नहीं मिले तो गर्म पानी के साथ में ले लीजिए। ये बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी, कैंसर से लेके डायबिटीज से लेके सब चीजों में, लेकिन आप बीमार ना पड़े उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। क्लोरोफिल डेली ग्रीन टैबलेट, व्हीट ग्रास नहीं ले सकते हैं तो बदल बाहर जा रहे हैं तो क्लोरोफिल डेली ग्रीन टैबलेट भी ले सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा क्लोरोफिल मिलेगा। बदल बदल के ले सकते हैं, एक महीना क्लोरोफिल डेली ले लिया, स्प्रेलुना प्लस ले सकते हैं। स्प्रेलुना प्लस जो है उसमें कुर्कुमिन प्लस क्या है मालूम होना चाहिए, स्प्रेलुना प्लस कुर्कुमिन है। कुर्कुमिन एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, एंटी इन्फ्लामेटरी है, राइट, बहुत सारी चीजों में काम करता है, तो ये भी स्प्रेलुना प्लस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, और कुछ प्रोडक्ट हैं। अश्वगंधा टैबलेट बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत अच्छा है। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय कहता है कि हर बुजुर्ग व्यक्ति को अश्वगंधा खाना चाहिए, चूर्ण खाना चाहिए, टैबलेट खाना चाहिए, कुछ तो खाना चाहिए, कि उम्र के प्रभाव को कम करता है। उम्र के प्रभाव के साथ में आपके मस्तिष्क में, मांसपेशियों में जो कमजोरी आ जाती है उसको ये दूर करता है, राइट। वैसे तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, डायबिटीज वालों के लिए भी अच्छा है। किड प्लस सिरप बच्चों को पिलाइए। आज हम लोग बच्चों को किड प्लस सिरप पिलाते हैं, जरूरी नहीं छोटे बच्चे हो, वैसे तो आप जो है 1-2 महीने के बच्चे से लेके और आप पिला दीजिए इसको। अब कुछ कहते हैं कि सब किड प्लस पे लिखा है कि कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। अरे गवर्नमेंट कहती है लिखना पड़ता है कीप अवे चिल्ड्रन फ्रॉम, क्यों? क्योंकि छोटा सा बच्चा है, वो पूरा पूरा बोतल पी जाएगा तो मुंह की जगह नाक में चल जाएगा तो कल को कुछ तकलीफ होगी तो इसलिए कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। आप पिलाइए उसको, एक चम्मच से पिलाइए, अवे रखिए, ऐसा ना खुद में मत पिलाने दो, खुद सिर पे ढोल लेगा पता चलेगा। तो इसलिए वो ढक्कन खा गया तो, ढक्कन गले में फंस गया तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कहती है कि जितनी भी न्यूट्रिशन कुछ भी हो बच्चों से दूर रखें, माँ बाप की देखरेख में दें, इसलिए लिखा है कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। और गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई जो है चिल्ड्रन को प्रोडक्ट देना है किसी से रिकमेंड करवा के दो। तो हमारे पास तो रिकमेंड करने के लिए पहली बात तो खुद आप न्यूट्रिशन कोच हैं, आयुर्वेद कोच हैं जो उन्होंने ट्रेनिंग ले ली, हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं उनसे लिखवा लो, सपोर्ट करने के लिए आपके पास है, तो बच्चों को ये पोषण आराम से दिया जा सकता है। नेक्स्ट, न्यूट्री सपोर्ट मिक्स बिना प्रॉब्लम के आप खाइए, मैंने बताया इसके फायदे, फाइबर है, न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट अपन देखें, ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में जा रहे हैं, साथ में रखिए, खाना नहीं मिल रहा है खा लीजिए, और खाना मिल भी रहा है तो मत खाइए, इसी को खा लीजिए, खाने से तो अच्छा ही है। एलोवेरा क्रीम, बीमारी का इंतजार मत करो, वैसे लगा लो, है ना। हेयर ऑयल लगा लीजिए, बाथ सोप हमारे पास शानदार शानदार है, 6-7 प्रकार के साबुन है शानदार। सर्दियों में सबसे अच्छा है बेबी सोप, डॉक्टर नेचर का जो बेबी सोप है, आप बड़े भी बेबी जैसे हो जाएंगे, है ना, स्किन बेबी जैसी हो जाएगी। इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, उसको इस्तेमाल करिए। ग्लिसरीन वाली सोप है, हिमालयन बेरी सोप है, नीम तुलसी सोप है, विंटर के लिए बहुत अच्छा है। गर्मी में आप हमारा नीम सुरक्षा वगैरह इस्तेमाल करिए। सर्दी में ये आपकी त्वचा को एक्स्ट्रा पोषण देता है, नरमी, आपका जो मॉइस्चर उसको मेंटेन करता है, स्किन फटेगी नहीं। इतना सर्दी है, मेरा स्किन अभी नहीं फट रहा है, राइट। ग्लिसरीन सोप से नहाइए, बेबी सोप से नहाइए, राइट। जैसलमेर आ रहे हैं तो जरूर साथ में लेके आइएगा, सर्दी बहुत ज्यादा है वहाँ पे। इसके अलावा फेस वॉश है, एलोवेरा जेल है, सेफ्रॉन का जेल है, चेहरा धोने के लिए फेस वॉश है। आयुर स्माइल डेंटल क्रीम, दुनिया का बेस्ट टूथपेस्ट सबसे कम प्राइस के अंदर, क्योंकि पैराबीन फ्री और सल्फेट फ्री। सल्फेट फ्री आप समझते हैं, सोडियम लोराइल सल्फेट, लिख लीजिए जिसको नहीं मालूम है। सोडियम लोराइल सल्फेट एक फोमिंग एजेंट है, झाग पैदा करने वाला एक केमिकल है जो कि दुनिया के 99% टूथपेस्ट में डाला जाता है। बिना एसएलएस का टूथपेस्ट आपकी 3 पीढ़ियों ने किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, लिख के देता हूं। आपके पूरे परिवार में कहीं टूथपेस्ट देख लीजिए, किसी रिश्तेदार के देख लीजिए, दोस्त के देख लीजिए, खुद के घर में देख लीजिए, डॉक्टर नेचर से पहले आपके घर में एसएलएस फ्री टूथपेस्ट नहीं था। क्या आप इतने गरीब थे कि इस्तेमाल नहीं खरीद सकते थे? नहीं, आपके पास पैसा तो था, लेकिन किसी ने बताया नहीं और किसी कंपनी ने बनाया नहीं। जितनी एमएलएम कंपनियां काम कर रही है सब एसएलएस वाला टूथपेस्ट दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टूथपेस्ट से सारा बल्ब जला रहे हैं। अरे मूर्ख लोगों, बल्ब नहीं जलाना है, उसको जहर खिलाने से बंद करना है, राइट। सो हमें एसएलएस फ्री टूथपेस्ट, जो कि मार्केट में अगर देखेंगे, अमेजोन पे जाइए, 600, 700 रुपए, 800 रुपए, 1200 रुपए तक के एसएलएस फ्री टूथपेस्ट आ रहे हैं अमेरिकन कंपनियों की। यहाँ आपको 115 रुपए में दिया है। इसलिए क्योंकि हम चाहते थे इसकी प्राइस बढ़ा के आप बेच सकते थे, क्योंकि यूनिक है, कंपटीशन नहीं है। इसको 300 में बेचते तो भी बिकता, कम बेच के भी उतना ही मुनाफा हो जाता जितना ज्यादा बेच के आ रहा है। समझ रहे मेरी बात?
हम 50,000 टूथपेस्ट बेचने के बजाय 25,000 में भी, 15,000 में भी उतना ही पैसा कमा लेते अगर हम 300 रुपये रेट रख देते थे, या आपको भी थोड़ा और प्रॉफिट हो जाता है, इसका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा देते थे। राइट। मेरे पास भी बहुत दबाव आता है, लीडर्स का भी आता है, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाइए, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाइए। लेकिन कुछ चीजों पे मैं टिका रहता हूं ताकि मैं लोगों तक पहुंच सकूं, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ पैसे कमाना नहीं है दोस्तों। पैसा इस तरीके से कमाओ कि लोग दुआएं देखिए, आदमी पैसा कमाना चाहिए, लोग चाहे कि आप पैसे कमाने चाहिए। आप गाड़ी लेके लेके निकलो घर से तो लोग कहे यार सुरक्षित पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि गाड़ी लेके चमचमाते निकलो, क्रिप्टो से कमा ली गलती से, या कहीं से लोगों को फंसा के लाखों रुपए का पलंग बिछवा के 12,000 रुपए का परफ्यूम बेच के अगर आ भी गई तो लोग कहेंगे साला बदमाश आदमी है, बददुआएं देंगे, रास्ते में एक्सीडेंट होगा। राइट। तो कोशिश करिए कि अच्छे तरीके से पैसे कमाएं और ये शानदार प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें। आयुर स्माइल टूथपेस्ट, ये सब बिना प्रॉब्लम के आप इस्तेमाल करें। सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, आपके बॉडी के लिए अच्छा है। सफेद चीजें जितनी हो उनको छोड़िए। तो इसका टूथपेस्ट का बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखते हैं विटामिन B12 की अगर कमी हो रही है, जांच करा लीजिए, बीच बीच में साल में एक दो बार करवा लो भाई। साल में एक बार तो पूरा टेस्ट करवा ही लो। महिलाएं साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लो। अरे कहीं गांठ वांठ हो रही है पता नहीं चलेगा, यूट्रस में गांठ होगी। भारत में आज कितना 40% महिलाओं को यूट्रस निकालना पड़ता है। अरे पहले से देख लो, एलो कचनार खा लो, एलोवेरा डेली डिटॉक्स वीट ग्रास खा लो, क्यों गांठ होगी? होगी नहीं। जिंदगी भर आपका यूट्रस निकालने की कीमत है। अरे पूरी जिंदगी में मैं कहता हूं कि आप 245 रुपए का कैलकुलेशन करिए एक महीने का, तो साल का 12 × 2 45, 2,940 रुपया आपका मान लेते हैं कि, और 30 साल अभी, तो 88,000 रुपीज में 30 साल चलेगा। 88,000 एक झटके में लग जाता है तो यूट्रस निकालने का ऑपरेशन में। लोगों के साइनस में 20-25 हजार रुपए लग जाते हैं, पाइल्स के ऑपरेशन में लग जाते हैं 15-20 हजार, किडनी स्टोन वाले में लग जाते हैं, हार्ट अटैक और कैंसर की तो बात ही नहीं है। राइट। तो 88,000 नहीं खर्चा कर सकते 30 साल में। राइट। समझने की कोशिश करिए। विटामिन B12 की कमी हो रही है तो ये खा लीजिए। वैसे तो व्हीट बार्ले ग्रास है, क्लोरोफिल डेली ग्रीन टैबलेट है, एलोवेरा डेली डिटॉक्स, इससे विटामिन B12 मिल जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कमी हो गई है तो 2-4 महीना आवश्यकता के अनुसार विटामिन B12 टैबलेट खा सकते हैं। हाई BP की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लीवर को ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यकृत सिरप ले सकते हैं। यकृत सिरप पीने को किसी को दिक्कत हो रही है, या जूस ज्यादा हो गए किसी के, तो एक साथ 3-4 जूस नहीं ले पा रहा, तो लीवर सपोर्ट टैबलेट हमारा आता है, यकृत का विकल्प है। यकृत की जगह पे उसको दिया जा सकता है। या किसी को 2 बार यकृत लेना है, वो कह रहा है कि यार दोनों बार लेने में दिक्कत आ रही है, सर्दी का मौसम है, एक बार टैबलेट ले लो, एक बार जूस ले लो, यकृत सिरप ले लो। राइट। तो लीवर अच्छा हो गया। उसके अलावा वैसे आप हर पेशेंट को, हाई BP वाले को भी दे सकते हैं एलोवेरा डेली डिटॉक्स। फिर हेल्दी हार्ट जूस दे दीजिए। हेल्दी हार्ट जूस में क्या है? लहसुन है, अदरक है, एप्पल का सिरका है, राइट, दालचीनी है, शहद है, नींबू है। नाम याद रहना चाहिए, फटफट निकलना चाहिए, है ना, किताब देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये PPT है, नहीं भी होती तो 2-4 घंटे कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रेजेंटेशन करता। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हेल्दी हार्ट में क्या क्या बना है, समझा सकते हैं। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम है, ये वात बढ़ने से होती है। मस्तिष्क की प्रॉब्लम वात बढ़ने से होती है। अल्जाइमर, पैरालिसिस, ये सब वात बढ़ने वाली बीमारियां हैं। तो इसमें अदरक है, लहसुन है, वात को कम करता है। राइट। इसके अलावा अश्वगंधा भी वात को कम करने में जबरदस्त है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में अच्छा है, और BP को और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में फायदा करता है। और BP9 कैप्सूल तो एक्सक्लूसिव है। तो अगर किसी के पास में बजट का प्रॉब्लम है तो पहले बात तो उसको IBP करना नहीं चाहिए था, अब कर लिया है तो उसको हेल्दी हार्ट जूस और BP9, ये 2 आइटम सबसे जरूरी है। और अगर उसके पास बजट है तो सारी चीजें अश्वगंधा और यकृत भी देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट। उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसका फॉन्ट छोटा है, मोबाइल पे थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, नहीं तो PPT तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन PPT से ज्यादा सुनना जरूरी है, PPT तो आपको मिल जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो सेम हार्ट की प्रॉब्लम है, वात बढ़ा हुआ है उसकी प्रॉब्लम है, तो क्या करना है? वही हेल्दी हार्ट देना है, यकृत देना है। अब ऐसे पेशेंट को आप साथ में फ्लैक्स सीड भी दे दीजिए कोलेस्ट्रॉल जल्दी कम करने के लिए। वैसे गाय का घी खाएंगे, देसी गाय का घी खाएंगे तो वो फ्लैक्स सीड से ज्यादा काम करेगा, लेकिन गाय का घी मिल जाए तो आप आधा चम्मच जो है, छोटा टीस्पून गाय का घी अगर खाएंगे तो भी कोलेस्ट्रॉल कम होगा। राइट। इसके अलावा अमल की हरित की विविता की जो टैबलेट है, 3 फलों का कॉम्बिनेशन है, त्रिफला, अमल की, हरित की, विविता की, ये हमारा टैबलेट है। ये 2 टैबलेट रात में खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ में लेंगे तो अच्छा रहेगा। और खासकर सर्दी का सीजन है, डॉक्टर मोइन अच्छे से जानते हैं, वो खुद इस्तेमाल भी करते हैं।
सर्दी के सीजन में किसी को भी बाई चांस आपको पता ना हो, कहीं कहीं इधर उधर ब्लॉकेज पड़ा हो, पता नहीं चलेगा रात में सोए सुबह उठे कि नहीं उठे, तो हेल्दी हार्ट जो जूस है वो सर्दी सर्दी के 2-3 महीने 2-3 चम्मच जरूर ले लो, बिना किसी को पूछे ले लो। घर में आपके बीवी के हस्बैंड के किसी के भी खर्राटे आ रहे तो हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना शुरू हो गई है। 2 चम्मच गर्म पानी के साथ में, 1 कप गर्म पानी के साथ में खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद सर्दी के मौसम में 3-4 महीने ले लो। जिन एरियाज में सर्दी ज्यादा पड़ रही है वो जरूर से ले लो। 10-15 साल से ऊपर के सबको पिला दो, बूढ़े लोगों को सबको पिला दो। इसके अलावा सफेद कद्दू का जूस डॉक्टर नेचर नहीं बनाती है। सफेद कद्दू मिलता है, ऐश गार्ड बोलते हैं, विंटर गार्ड भी बोलते हैं, और बहुत सारे नाम है, वैक्स गार्ड भी बोलते हैं। सफेद कलर का अंदर का पल्प रहता है, हरा पत्ता रहता है बाहर, जिससे आगरा का पेठा बनता है, वो आप ले सकते हैं। आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट का ब्लॉकेज सबके लिए बहुत अच्छा है। प्रोस्टेट वालों के लिए बहुत अच्छा है, राइट। तो ये पंपकिन का जूस घर में बना के दिन में एक बार जो है दोपहर दोपहर में आप ले लीजिए। सुबह के टाइम में नहीं लेना है, ठंडा करता है थोड़ा। कुछ कुछ लोगों को जिनको कफ की प्रवृत्ति होती है उनको दोपहर में थोड़ा ले लीजिए, या हल्का सा गुनगुना करके लीजिए। इसके अलावा हार्ट का ब्लॉकेज है वहां भी लगभग सेम ही प्रोडक्ट चलेगा, वहां पे हार्ट सपोर्ट टैबलेट और दे दीजिए। बाकी तो हेल्दी हार्ट वगैरह सब सेम चलेगा, राइट। हार्ट सपोर्ट टैबलेट भी उनको दे दीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है। आगे देखते हैं। पेट की बीमारियां हैं। पेट का मैंने बताया, पेट का सबसे बढ़िया क्या है, एलोवेरा डेली डिटॉक्स, भर भर के पियो। तो एलोवेरा डेली डिटॉक्स आप ले लीजिए। व्हीट बार्ले ग्रास जूस ले लीजिए। उधर निरोगी ले लीजिए। ये भाई साहब 1 लीटर खत्म। उसके अलावा उधर निरोगी आपको गैस बनाना कम करेगा। खाने के बाद ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रही है, ट्रेवल कर रहे हो ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, ले लीजिए। पेट अच्छा रहेगा, हल्का रहेगा। एसिड निवृत्ति, एसिडिटी को कम करती है। सबका एक साथ ही मैंने बता दिया। पेट साफ नहीं रहता है तो फ्रेशो टैबलेट ले लीजिए, या फ्रेशो पाउडर ले लीजिए। या पेट साफ नहीं रहा है तो पहले आंवला अमल की हरित की विभूति की जो टैबलेट है वो 2 टैबलेट रात में लेना शुरू करिए, गर्म पानी के साथ में 3 लेना शुरू करिए। और ज्यादा आपका मामला गड़बड़ हो रहा है, इससे काम नहीं चल रहा, तब फ्रेशो पे आइए, अदरवाइज इससे ही काम हो जाएगा। फिर यकृत सिरप, आप जानते हैं लीवर के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है। तो पेट से संबंधित बीमारियों में मोटा मोटा ये प्रोडक्ट हमारे काम में आने वाले हैं। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, उसको गैस है, एसिडिटी है, क्या क्या है, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बना के दे दीजिए। नेक्स्ट, पेशेंट को बोलिए कि हर 7 दिन बाद में, हर 10 दिन के बाद में, या हर 15 दिन के बाद तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन चेंज करूंगा। तो 15 दिन के बाद मेरे से मिलिए। तो 15 दिन के बाद किसी का डोज को बढ़ा दीजिए 5 ml, किसी का कम कर दीजिए। पेशेंट को लगेगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है। अब एक ही साथ लेके दिन लिए जा। नहीं। अब प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं। अब प्रिस्क्रिप्शन में क्या प्रॉब्लम है, प्रिस्क्रिप्शन आपने लिया, अच्छी बात है, हमने शुरू में उसको 15 ml से शुरू किया होगा। अब उसको एक्चुअल में बाद में हो सकता है 30 ml करना था, 30 ml से शुरू किया, 15 ml पे करना था। तो कुछ ना कुछ उसकी बीमारी के अकॉर्डिंगली आप कम ज्यादा चेंज कर सकते हैं। और कुछ चेंज करेंगे तो पेशेंट को भी अच्छा लगता है कि यार ये कुछ कर रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो दवाई कुछ कुछ चेंज कर देता है, ब्रांड नेम ही चेंज करेगा कम से कम, ताकि 15 दिन बाद जाओगे तो सही शक्ल तो देखोगे उसकी। आपकी शक्ल देखते ही नहीं है पेशेंट को, आप ना तो आप देखते हैं, आप एक बार लिख दिया बात खत्म। 6 महीने बाद पूछेंगे भाई साहब आप ले तो रहे थे प्रोडक्ट, नहीं नहीं भाई साहब फिर आपसे बात ही नहीं हुई, तो हम फिर डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट दूसरे एक इंसान मिल गए थे उनसे ले लिया हमने। तो ऐसा है। पाइल्स का प्रॉब्लम है तो व्हीट बार्ले ग्रास सबके लिए अच्छा है। इवन इसमें भी एलोवेरा डेली डिटॉक्स लेते रहेंगे तो पाइल्स होगा ही नहीं। पर हो गया तो फिर पाइल्स केयर जूस ले लीजिए। पाइल्स ईस्ट टैबलेट है वो भी ले लीजिए। फ्रेशो पाउडर या टैबलेट में से एक ले लीजिए। और चर्म रोग नाशक जो हमारा मल्लम है, क्रीम है, वो जात्यंती तेल में मिला के और पाइल्स के जो स्थान है प्रॉब्लम उसके रेक्टम पे लगा लीजिए। तो वहां पे इचिंग नहीं होगी, पेन नहीं होगा, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। और बहुत भयानक पेन हो रहा है तो पेन रिलीफ ऑयल भी लगा सकते हैं आप, जात्यंती तेल में मिला के या चर्म रोग नाशक तेल में मिला के पेन रिलीफ ऑयल भी लगा सकते हैं। आपको सेंसेशन नहीं होगा, दर्द महसूस नहीं होगा, वो भी करके देखिए, राइट। नेक्स्ट, और आगे देखते हैं। डायबिटीज के लिए क्या करना है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। बच्चे बच्चे को मालूम है। शुगर बैलेंस जूस देना है, करेला जामुन जूस देना है। क्या है कि अगर उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है, HbA1c बहुत ज्यादा नहीं है, नया नया डायबिटीज हुआ है, तो करेला जामुन जूस से भी काम चल सकता है, कम बजट में काम होगा। लेकिन अगर वो सीमा से बाहर बढ़ चुका है, शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, गड़बड़ हो रही है, जल्दी रिजल्ट देना है, तो शुगर बैलेंस जूस पे आ जाइए। और कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं कि सुबह शुगर बैलेंस जूस, रात में करेला जामुन,
जामुन दे सकते हैं, थोड़ा बजट कम होगा। शुगर बैलेंस टैबलेट 1 से 2 टैबलेट दिन में 1 से 3 बार तक दे सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, है ना। तो आज डिटेल में नहीं जाऊंगा, आगे की मीटिंग में बताऊंगा कभी। इम्यून प्लस जूस, ये इनके लिए लेंगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाएगा। या नीम गिलोय जूस भी दे सकते हैं, 10-15 ml दिन में एक बार दे दीजिए, जिससे क्या होगा, डायबिटीज के पेशेंट की इम्यूनिटी फास्ट जो है वो रिकवर होगा। जामुन साइडर विनेगर भी दिया जा सकता है रात में, या तो रात में खाना खाने के बाद या सुबह खाली पेट। रात में लेने का भी फायदा है, गर्म पानी के साथ में रात ले लेंगे तो सुबह मॉर्निंग जो फास्टिंग शुगर है वो ज्यादा नहीं आएगी। और रात में नहीं ले पा रहे हैं तो सुबह सुबह खाली पेट 1 या 2 चम्मच ले सकते हैं, राइट। 1-2 चम्मच से कोई बजट भी नहीं बढ़ेगा, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। 1 चम्मच रोज का भी लेते रहेंगे तो आपका शुगर का फ्लक्चुएशन कम होगा। यकृत सिरप ये भी दिया जा सकता है क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट को लीवर अच्छा रहेगा तो पैंक्रियाज अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के ये कॉम्बिनेशन है। साथ में उनका विटामिन B12 का और D3 का टेस्ट करवा लीजिए। अगर विटामिन डी कम है तो डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है। तो डायबिटीज को रोकने के लिए भी अगर हो गई है तो विटामिन डी की कमी रहेगी तो 2-3 महीना खिला दीजिए। बाकी तो यह प्रोडक्ट शुगर बैलेंस ही विटामिन B12 भी बढ़ा देगा। लेकिन अगर फिलहाल ज्यादा कमी है तो शुरू में 1 आध महीना दे दीजिए ताकि वो लेवल पे आ जाए, आगे तो वो मैनेज कर लेगा, राइट। सो ये डायबिटीज सबसे बड़ा एक बीमारी है और इसके लिए पेशेंट की काउंसलिंग करना जरूरी है, उसका लाइफस्टाइल को सुधारना जरूरी है। हर व्यक्ति का सेम रिजल्ट आएगा जरूरी नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट है कि 15 दिन के अंदर शुगर लेवल कंट्रोल में आ रहे हैं, कुछ कुछ को 3 महीने में भी नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि कारण ये है कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर व्यक्ति कुछ दवाई ऐसी खा रहा है। कुछ कुछ लोग अंग्रेजी दवाई ऐसी खा रहे होते हैं जो कि बहुत पुराने जमाने की दवाई खा रहे हैं। तो वो दवाई जो है जब शुगर बैलेंस जूस के साथ लेती है तो वो शुगर को कम नहीं होने देती। तो दवाई भी हमारे डॉक्टर पंकज तो एलोपैथी के भी एक्सपर्ट है, उनसे आप रिकमेंडेशन करवा लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन करवा लीजिए, तो आपका काम आसान होगा। बाकी जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, आसानी से शुगर लोगों का कम कर रहे हैं, रिजल्ट आते ही आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी को समय लगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायबिटीज 15 साल से करके बैठा है। उन डॉक्टर को जाके पूछो कि 15 साल से तेरा दवाई खा रहा हूं अभी तक शुगर कम क्यों नहीं हुआ। 15 साल पहले मेरा शुगर लेवल कम था, अभी ज्यादा बढ़ गया है। 15 साल पहले मेरी किडनी खराब नहीं थी, वो भी हो गई है। 15 साल पहले मुझे इनफर्टिलिटी नहीं थी, वो भी हो गई है। वो डॉक्टर से जाके पूछो। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार बताता हूँ। मेरे ऑफिस में एक पेशेंट बैठा था, उसको मैंने कहा कि वो मेरे से मिलने आया तो वो बोला, सर मैंने 3-4 महीने पहले आपसे दवाई लिखवाई थी डायबिटीज के लिए। तो मैंने कहा खाई क्यों नहीं? सर मेरे डॉक्टर ने मना किया था। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा जाके डॉक्टर से पूछिए ना, आप मेरे पास क्या करने आए? बोला सर मेरा डॉक्टर मर गया। दुर्भाग्य से उनके डॉक्टर साहब जो कि डायबिटीज के एक्सपर्ट थे, उनको जो है ब्रेन हेमरेज हो गया हाई शुगर की वजह से। अब पेशेंट को समझ में आ गया कि डॉक्टर मर गया तो भैया अब तिवारी जी बचाएंगे, डॉक्टर नेचर ही बचाएगा या आयुर्वेद ही बचाएगा। तो हमारे पास आ गए, अभी उनका शुगर ठीक है, राइट। तो ये कहने का मतलब है कि ज्यादातर आप देखेंगे बहुत सारे डॉक्टर्स बीमार रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर भी हमारे मित्र हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी डॉक्टर बीमार हो। तो हम उनको भी, क्योंकि उनकी जीवन शैली ऐसी है, सब सुबह से शाम पेशेंट पेशेंट पेशेंट, रात में लेट तक घर जाते हैं, तो क्या करेंगे? उनको भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स आते हैं, तो उनको भी न्यूट्रिशन खाना पड़ता है। खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, महंगे महंगे विटामिन खा रहे हैं। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि डॉक्टर नेचर के पास में, आप बोलिए कि डॉक्टर्स के लिए हमारे पास सर स्पेशली प्रोडक्ट है एलोवेरा डेली डिटॉक्स मल्टीबेरी, ये आप सर रात में एक बार भी खाएंगे तो आपका जो भाग दौड़ की जीवन शैली है उसके अंदर जो कमी हो रही है, सर हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, आप समाज के लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो ऐसा बोल के उनको समझाइए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, डायबिटीज के साथ में न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ विटामिन B12 चेक पक्का करा लीजिए, और विटामिन B12 देना पड़ेगा अगर कमी जरा सी भी हुई तो, क्योंकि न्यूरोपैथी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा उनको देना ही देना पड़ेगा, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। टर्मरिक ड्रिंक मिक्स उनको देना ही देना पड़ेगा, सोचने की बात ही नहीं है। ये 3 आइटम तो देने ही देने हैं अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी शुरू हो गई है तो, राइट। इसके अलावा डायबिटीज वालों को घाव हो गए हैं, घाव भर नहीं रहे हैं, तो रक्त शोधक दे दीजिए, स्किन डिटॉक्स दे दीजिए, निम्बादी चूर्ण दे दीजिए, और चर्म रोग नाशक तेल और जात्यादि तेल मिला के लगाने के लिए घाव पे बोल दीजिए। शुगर वाले प्रोडक्ट तो देंगे ही देंगे, शुगर तो कम करना ही करना है, लेकिन साथ में ये प्रोडक्ट देंगे तो घाव जल्दी भर जाएंगे और स्किन का जो प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा और दूसरी बीमारियां देख लीजिए। ज्वाइंट पेन, अगर ये खाते रहेंगे, एलोवेरा खाते रहेंगे, मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट जूस पीते रहेंगे, मोरिंगा स्पिरुलिना पाउडर खाते रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि इनमें बहुत जबरदस्त कैल्शियम है। लेकिन अगर आपने खाया नहीं है, अब प्रॉब्लम में आ गए हैं, तो क्या करना पड़ेगा? ज्वाइंट पेन जल्दी ठीक नहीं होगा, पहले बता दीजिए।
जॉइंट पेन के लिए किसी इंसान का अगर वजन ज्यादा है तो वजन कम करना पड़ेगा, राइट। आप बकरी के ऊपर जो है हाथी को बैठाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा हो रहा है, लोगों के घुटने तो बकरी जैसे हैं, खुद हो गए हाथी। तो अभी क्या करेगा, घुटना तो खराब होगा। तो घुटना को ठीक करना है तो वजन को कम रखना पड़ेगा, डाइट कम करनी पड़ेगी। लेकिन डाइट कम कम करते समय बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो घुटने और जल्दी खराब होंगे, क्योंकि विटामिन और आपका कैल्शियम, मिनरल्स, प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो यहाँ डॉक्टर नेचर के जो प्रोडक्ट है वो मदद करते हैं आपका, जैसे एलोवेरा डेली डिटॉक्स है, स्पिरुलिना जो पाउडर है, राइट, वो साथ में दे सकते हैं ताकि उनका वजन कम हो। एप्पल साइडर भी दे सकते हैं। वजन कम कराइए, न्यूट्रिशन दीजिए, साथ साथ में पिडान सिरप दे दीजिए, पिडान टैबलेट, पेन रिलीफ ऑयल। कॉन्स्टिपेशन, अगर कब्ज रह रही है तो उसको दूर करना जरूरी है, क्योंकि वात बढ़ेगा, वात बढ़ेगा तो घुटनों में दर्द ज्यादा होगा। तो फ्रेशो टैबलेट या पाउडर में से एक दे दीजिए। D3 की कमी है तो D3 दे दीजिए, B12 की कमी है तो B12 दे दीजिए। पानी ज्यादा पीना है। और लंबा समय बता दीजिए, जोड़ों का दर्द आसानी से ठीक नहीं होता, डायबिटीज जितना आसानी से ठीक होती है उतना जल्दी ठीक नहीं होता है, राइट। बहुत सारे कारण है, कुछ चीज घिस गई है, हड्डी घिस गई है, उसका क्या करोगे, बहुत लंबा समय लगेगा, या तो ऑपरेशन करा लो और या फिर ये लंबे समय तक लेते रहो। दो ही उपाय है, तीसरा कोई उपाय नहीं। किडनी की जितनी बीमारियां हैं, किडनी के लिए किडनी सपोर्ट जूस है, वीट बार्ले ग्रास जूस है, यकृत या लिवर सपोर्ट में से एक है, लिवर डिटॉक्स, चंद्रप्रभा वटी, पुनर्नरमा मंडू, राइट। तो आपको मिनिमम अगर प्रोडक्ट देना है तो किडनी सपोर्ट देना है, साथ में चंद्रप्रभा वटी और पुनर्नरमा मंडू, ये मिनिमम पैकेज हो गया। लेकिन अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो उनको आप यकृत भी दे सकते हैं, लिवर डिटॉक्स टैबलेट भी दे सकते हैं, और पेट साफ रखना जरूरी है, इसके लिए फ्रेशो टैबलेट भी दे सकते हैं। हम्म। और पानी कम पीना है। किडनी के पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर आप हाथ डालने की कोशिश मत करिए। हर पेशेंट हम ठीक करेंगे। आप सोच के देखिए कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो पेशेंट कहता है साहब मेरे पेट में दर्द है, तो गैस्ट्रो वाले डॉक्टर के पास भेजेंगे। दिमाग से संबंधित समस्या है, न्यूरो वाले के पास भेजेंगे। या डायबिटीज है तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, डायबिटोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। तो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं, और आज तक किसी को ठीक नहीं करते हैं। डायबिटीज वाले के पास में पेशेंट जो है 22 साल में आना शुरू हुआ था, 90 साल का हो गया, डॉक्टर अगर जिंदा है तो पेशेंट तो आता ही रहेगा, मर जाएगा तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, पर जाता ही रहेगा। यहां पे आप क्या सोचते हैं कि हम हर बीमारी को ठीक करेंगे? डेफिनेटली ठीक होगा, लेकिन समय लगेगा। जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर थे, उनके पास MD है, MS कर रखा है, स्पेशलाइजेशन कर रखा है, करोड़ों रुपए पढ़ाई में खर्चा कर रखा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, इतनी पढ़ाई करने के बाद उनसे ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ हमारे को पेशेंट भेजता है रिपोर्ट, अगले 2 सेकंड में फोन हो जाता है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया सर। अरे भैया, बीमारी के बारे में समझने से दूर हो, है ना। हम इधर तथास्तु वाले, भगवान ने बबूत पकड़ा दी हमने, ओ मंत्र करके ये बबूत पकड़ा दिए, मैं ये खा लो बोला, इससे ठीक हो जाएगा बबूती खा के। तो आपको समय देना है। पेशेंट को बोलिए भैया 2-4 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन 2 दिन लग सकता है प्रिस्क्रिप्शन बनने के अंदर। आप ठीक से ट्रीटमेंट चाहते हो तब तो, क्योंकि पहले 5 साल से बीमार हो। हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आज के आज। कुछ लोग रात में 11 बजे मैसेज करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के लिए। हमारे पास ऐसी कोई इमरजेंसी की दवाई नहीं है कि उसको हमारे पास ऑपरेशन थिएटर हो, कहीं भर्ती करने का सिस्टम हो। तो इसलिए रात में 12 बजे देने की जरूरत नहीं, आराम से कल दोपहर तक, शाम तक दीजिए। टाइम लीजिए, आराम से कंसल्ट करिए, समझिए बीमारी के बारे में, खुद भी पढ़िए। डॉक्टर से मंगाया, उसको भेजा। डॉक्टर डाकिया मत बनिए, पोस्टमैन। इधर से मंगाया, इधर से लिया, इधर चिपकाया। ऐसा चिपकाने का काम मत करो। पेशेंट की जो बीमारी है उसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ो। पेशेंट से संबंधित बीमारी का डॉक्टर नेचर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हुआ है जूम पे, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ, उसके बारे में पढ़ो। एक एक बीमारी एक्सपर्ट बन जाओगे, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। नेक्स्ट, और आगे देखते हैं। गाल ब्लैडर का स्टोन एक मेजर समस्या है, राइट। लेकिन अगर किसी का गाल ब्लैडर पूरी तरीके से सड़ गया है, कैंसर हो गया है, तब ये गाल ब्लैडर का ट्रीटमेंट कुछ भी काम नहीं करेगा, उसको ऑपरेशन करके निकालना ही पड़ेगा। कोई तरीका नहीं है, झूठे दिलासे मत दीजिए, निकालना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर उसको बचना है, स्टार्टिंग फेज है, 2 4 5 स्टोन है, 5 mm 8 mm 10 mm के स्टोन है, तो इससे निकल जाएगा। किडनी सपोर्ट जूस दे दीजिए। खट्टी चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि पित्त बढ़ता है, और गाल ब्लैडर खराब तभी होता है, स्टोन तभी होते हैं जब पित्त बढ़ जाता है। तो पित्त वाला भोजन कम करना है, और किडनी सपोर्ट जूस पीना है, यकृत पीना है, लीवर को अच्छा करना, गाल ब्लैडर को अच्छा करना है। तो ज्यादातर 99% जिसका गाल ब्लैडर का स्टोन होगा उसका लीवर खराब होगा, है। तो लीवर का प्रोडक्ट देना है, एसिड नोवर्ती सिरप देना है, उदर निरोगी पाउडर देना है। कब्ज अगर रहती है तो फ्रेशो टैबलेट, नहीं रहती है तो जरूरत नहीं है। और स्टोन केयर GB टैबलेट है, ये 2-2 टैबलेट या 3-3 टैबलेट या 4-4 टैबलेट भी दिया जा सकता है।
हमारे डॉक्टर बता देंगे कब कितना करना है, पर नॉर्मली दो दो तो दे दो शुरुआत में। चंद्रप्रभा बवटी और पुनर्नरवा मंडूर, ये पूरा का पूरा जो पैकेज है जो कि किडनी गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। नेक्स्ट, और पानी बहुत ज्यादा पीना है इनको, चाय कॉफी ये सब बंद करना पड़ेगा, मिर्च मसाला मैदा वैदा। स्किन की प्रॉब्लम है, मेडोहार बहुत सस्ता, दुनिया का सबसे शानदार प्रोडक्ट है, मतलब कुछ भी नहीं है, लगभग 160 रुपए का प्रोडक्ट है, फ्री में मिल रहा है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। बहुत सारी बीमारियों, कैंसर से लेके स्किन की प्रॉब्लम सब में काम में आता है। तो 20 ml एक गिलास पानी के साथ में दिन में एक बार सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए। रक्त शोधक सिरप ले लीजिए, निम्बादि चूर्ण है, स्किन डिटॉक्स टैबलेट है, चात्यादि तेल में चर्म रोग नाशक क्रीम मिला के लगा सकते हैं, अश्वगंधा टैबलेट अगर व्हाइट स्पॉट व्हाइट पैचेज हो रहे हैं तब, राइट, अदरवाइज अश्वगंधा की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, ब्यूटी पार्लर वालों से बात कर लीजिए कि भाई आप फेशियल करते हैं उसके साथ में आप चर्म रोग नाशक क्रीम लगाने के लिए बोल दीजिए, पिंपल सिंपल सब निकल जाएंगे, स्किन में ग्लो आएगा। ब्यूटी पार्लर वालों के पास तो चर्म रोग नाशक टाइप का कोई क्रीम नहीं है, राइट, तो उनके पिंपल्स वगैरह ठीक होते नहीं है। और पिंपल्स जब हो रहे हैं आजकल बच्चे बच्चियों में, यंग में, तो उनका पेट साफ नहीं रहता, उसकी वजह से हो रहे हैं, तो एलोवेरा डेली डिटॉक्स दे दीजिए और चर्म रोग नाशक क्रीम दे दीजिए, स्किन फटाफट अच्छी हो जाएगी। लीवर की बीमारियां हैं, हमने शुरू से अभी तक कई बार बात किया, यकृत सिरप है या लीवर सपोर्ट टैबलेट है, लीवर डिटॉक्स टैबलेट है। फैटी लीवर हो, अल्कोहलिज्म की वजह से खराब हो, आरोग्य वर्धनी शानदार प्रोडक्ट। आरोग्य वर्धनी पेट के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है, जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, थायराइड के ग्लैंड, इन सब के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो आरोग्य वर्धनी इनको जरूर दे देना है। और एलोवेरा डेली डिटॉक्स। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की बीमारियां, दमा है, सांस, कफ कोल्ड हो रहा है, या शहरों में जो लोग रहते हैं जो पोल्यूशन का प्रभाव से बच नहीं पा रहे हैं, लंग सपोर्ट टैबलेट, एक टैबलेट तो रोज उनको ले लेना चाहिए, साल में 2-3 महीने पक्का। छोटे छोटे बच्चे आपके 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, सबको एक एक गोली खिला दो, फेफड़ों में कैंसर होने से बचेगा, फेफड़े मजबूत होंगे, ऑक्सीजन ठीक से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, राइट। तो फेफड़े अच्छे रखेंगे, कल को कोविड हो गया, कोविड फिर से आ गया, तो फेफड़े जिनके मजबूत होंगे वो बचेंगे, तो अभी से खा लो, अभी से इन्वेस्टमेंट कर लो, राइट। तो ये बहुत सारे तरीके हैं आपके लंग्स को बेहतर करने का। और बाकी इम्यून बूस्टर टैबलेट है, ये एंटी एलर्जिक है बेसिकली। इम्यून बूस्टर टैबलेट इम्यूनिटी तो बढ़ाती है, लेकिन खासकर इसके इंग्रेडिएंट जो है, साइनस है, डस्ट एलर्जी है, छींके आना, उसमें बहुत फास्ट काम करता है। टर्मरिक ड्रिंक मिक्स भी दिया जा सकता है, पाउडर जो है शहद में मिला के चाट लो, जिनको जुकाम है, कफ है, गला दर्द कर रहा है, वो टर्मरिक ड्रिंक मिक्स को शहद में मिला के चाट लो, नहीं तो फिर दूध में मिला के खा लो। नेक्स्ट, इसके अलावा और आगे देखते हैं, महिलाओं की जितनी बीमारियां हैं, महिलाओं को क्या करना है एक बार, हाँ ये पुरुषों से पहले महिलाओं को आना जरूरी है। तो व्हीट बार्ले ग्रास जूस जो है महिलाओं के लिए जबरदस्त है, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, महिलाओं में ज्यादातर खून की कमी कमी जो है पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है, तो इसलिए उनको व्हीट बार्ले ग्रास जूस तो महिलाओं के लिए अमृत है। फेमिकल सिरप दोनों मिला के एक साथ ले सकते हैं। न्यूट्री सपोर्ट ड्रिंक मिक्स, ये भी बिना बीमारी के भी ले सकते हैं, मैंने शुरू में बताया, महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। विटामिन B12 की कमी है तो ये दे दीजिए। लिकोरिया के लिए सुपारी पाक सबसे शानदार है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, 2-2 3-3 चम्मच तक सुपारी पाक खिला दीजिए, लिकोरिया जल्दी कंट्रोल होगा फेमिकल के साथ में। इसके अलावा जो महिलाएं जो है, वैसे नॉर्मल कोई भी महिला ऐसे ले सकती है, मदर केयर एक हमारा प्रोडक्ट है। जरूरी नहीं कि मदर बनने के बाद ही लेना, पहले भी ले सकते हैं, कोई भी महिला ले सकती है, कैल्शियम है, शतावरी है, पुरुष भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो फीडिंग मदर्स है, जो बच्चों को दूध पिला रही है, उनके लिए शानदार है, क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा, ड्यूरिंग लैक्टेशन भी अच्छा होगा। तो बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए हमारा मदर केयर जूस है, जो यहाँ लिखना भूल गया, बहुत इफेक्टिव है। एलोकशना टैबलेट, कहीं गांठ वगैरह हो रही है, सिस्ट वगैरह हो रही है, तब देना है, नहीं नहीं तो जरूरत नहीं है। फेब्रोइड्स हो रहा है, सिस्ट हो रही है, गांठ हो रही है, चाहे ब्रेस्ट में हो रही है, चाहे यूट्रस में हो रही है, चाहे तो ओवेरियन सिस्ट हो रहा है, उसमें भी दे। इसके अलावा अमल की विति की टैबलेट, जिसको त्रिफला टैबलेट बोलते हैं, वो है, और कैल्शियम की कमी है तो ये D3 दे दीजिए, और एलोवेरा डेली डिटॉक्स भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट, ये संपूर्ण महिलाओं से संबंधित जितने भी रोग हैं सब में यही प्रोडक्ट चलेंगे। इसके अलावा पुरुषों के लिए, पुरुष में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अपने स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, स्टेमिना प्लस जूस ले सकते हैं, बदल बदल के, कभी शिलाजीत, सर्दी का सीजन है, थोड़ा गर्म रहता है, शिलाजीत जूस ले सकते हैं, शाम में एक कप पानी के साथ में, गर्म पानी के साथ में, शुद्ध शिलाजीत भी ले सकते हैं, सुबह सुबह शिलाजीत ले लीजिए नाश्ते के साथ में। डायबिटीज के रोगियों के लिए भी अच्छा है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, एनर्जी, स्टेमिना, मेमोरी। फल्विक एसिड है, क्या होता है शिलाजीत में, फल्विक एसिड, क्या होता है फल्विक एसिड, तो फल्विक एसिड जो है स्टेमिना बढ़ाने का काम करता है जूस में, और शुद्ध शिलाजीत जो हमारा पेस्ट जैसा है उसमें भी है, जिम करने के लिए, मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए अच्छा है, सर्दी में खाइए, मजबूत हो जाएंगे। धातु पौष्टिक चूर्ण है,
धातु मतलब क्या होता है कि हमारे जितने भी मसल्स हैं, मांसपेशियां, उनको उनको पोषण देता है धातु पौष्टिक। तो संपूर्ण शरीर को जो है मजबूती देता है। जिम वगैरह करने वाले भी इससे लोग खा सकते हैं, मसल्स अच्छे बनेंगे, बाकी सभी लोग खा सकते हैं। इसके अलावा कामदेव चूर्ण है, जिनको स्पर्म कम बनते हैं, स्पर्म काउंट कम है, उनके लिए कामदेव चूर्ण बहुत अच्छा है। अश्वगंधा टैबलेट मांसपेशियों को मजबूती देगा। डेली एक्टिव प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां कमजोर होना, इनफर्टिलिटी होना भी होता है। अगर आप प्रोटीन वगैरह की कमी है तो आप डेली एक्टिव प्रोटीन ले सकते हैं। और वैसे भी आपकी स्टेमिना बढ़ाने के लिए, फिटनेस के लिए भी लिया जा सकता है। विटामिन B12 की कमी है तो आप ले लीजिए, D3 की कमी है तो ले लीजिए। और खासकर जो भी जिम वगैरह कर रहे हैं या ये सब प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो इनमें से चाहे आप एक ले लीजिए स्टेमिना प्लस, या शिलाजीत जूस में से शुद्ध शिलाजीत ले लीजिए। लेकिन साथ में यकृतजीत या लीवर सपोर्ट जरूर कम से कम दिन में एक बार जरूर दे दीजिए, क्योंकि इनकी अग्नि को बढ़ाना है, पाचन को बढ़ाना है, क्योंकि सारी गरिष्ठ चीजें हैं, भारी है, मतलब पचने में दिक्कत आती है। लीवर सबके कमजोर है, पाचन शक्ति कमजोर है। तो ये सब लेंगे, यकृतजीत लेंगे तो क्या होगा, जल्दी फायदा होगा, और उनको कॉन्स्टिपेशन कब्ज वगैरह नहीं होगी, क्योंकि ये भारी चीजें हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पुरुषों के अलावा बाकी ये पुरुषों की सारी समस्या होंगी। थायराइड की जो बीमारी है, व्हीट बार्ली ग्रास है, आंवला जिंजर है, प्रोटीन पाउडर दिया जा सकता है अगर प्रोटीन की कमी है, क्योंकि हमने बताया थायराइड में का जो प्रॉब्लम होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से हो रहा है। तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन की कमी से भी बहुत सारी महिलाओं को ये डिस्टर्ब होता है। तो प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हैं, नहीं तो अपनी दाल वगैरह अच्छा खाइए, चने की दाल खाइए, सत्तू खाइए, वो भी खा सकते हैं। विटामिन B12 का कैप्सूल अच्छा है उनके लिए। न्यूट्री सपोर्ट लिया जा सकता है, कंपलसरी नहीं है, बदल बदल के ले सकते हैं, कभी व्हीट बार्ली ग्रास, कभी न्यूट्री सपोर्ट। बाकी मेन जो चीज है, अगर आप कम से कम प्रिस्क्रिप्शन पूछेंगे तो व्हीट बार्ली ग्रास, आंवला जिंजर, उसके अलावा एलोकचना टैबलेट और वृद्धिवादी का बटी, ये इनका मिनिमम ट्रीटमेंट होगा ही होगा। डायरेक्ट सेलिंग में जो है मिनिमम गारंटी वाला शब्द भी कुछ कुछ कंपनियां करती है। तो यहाँ पे मिनिमम गारंटी नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट के रिजल्ट की गारंटी है, वो मिनिमम गारंटी लीडर्स को देने की गारंटी नहीं है इधर। आगे देखते हैं, कैंसर। अभी कैंसर अलग अलग प्रकार का हो सकता है, उसके हिसाब से अलग अलग, जैसे फेफड़ों का कैंसर होगा तो हमने बताया लंग्स की जो ट्रीटमेंट है, ठीक। पैंक्रियाज में हुआ तो डायबिटीज से रिलेटेड हो गया, लीवर को हुआ तो लीवर के प्रोडक्ट हो गए, ब्रेस्ट का हुआ तो आपके कचनार वगैरह हो गया। ऐसे करके वो कैंसर का कौन से अंग में है, ब्लड कैंसर है तो हमारा ईगो बूस्ट हो गया, व्हीट बार्ले ग्रास हो गया, खून बढ़ाने वाले प्रोडक्ट जबरदस्त देने पड़ेंगे। लेकिन कुछ कॉमन प्रोडक्ट है जो सभी कैंसर में काम में आते हैं। मेदो और अर्क, ये बहुत इसको बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। एक्चुअल में ये गोमूत्र अर्क नहीं है, एक्चुअल में गोमूत्र का रूप बदल गया है। यहाँ पे यहाँ क्या होगा, गोमूत्र को हमने डिस्टिल कर दिया तो उसका स्वरूप बदल गया। जैसे दूध और दही अलग अलग है, तो कुछ लोग दूध नहीं पीते लेकिन दही खा सकते हैं, तो उसी तरीके से उसका रूप बदल गया। उसको पूरी तरीके से जला दिया जाता है, पूरी तरीके से 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे जाता है, फिर ये भाप बनती है और भाप को ठंडा करके उसमें तुलसी और गुलाब के पत्ता डाल के ये मेदोहरक बनाया जाता है। ठीक है, तो जो ले सकते हैं ले लीजिए। व्हीट बार्ले ग्रास जूस जो है वो कैंसर को रोकता है। नोनी जूस एंटी कैंसरस है। इम्यून प्लस जूस एंटी कैंसरस है। अश्वगंधा इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। यकृतजीत इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपका लीवर अच्छा होना चाहिए। टर्मरिक ड्रिंक मिक्स दिया जा सकता है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन कैंसर पेशेंट की स्थिति को देखते हुए। एस्प्रेलुना प्लस, एस्प्रेलुना में क्या है, मैंने बताया कुर्कुमिन है। तो एस्प्रेलुना से आपको बहुत अच्छी मात्रा में नेचुरल प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, क्लोरोफिल मिलेगा, और आपको मिलेगा कुर्कुमिन, जो कि आपको कैंसर रोधी काम करता है। कैंसर पेशेंट में ज्यादातर विटामिन B12 और D3 की कमी होती ही होती है, तो वो पक्का देना ही देना है, फिर भी आप चेक कर लीजिए। और एलोकचनार टैबलेट कैंसर को पेशेंट को देना ही देना है, 2-2 गोली या 3-3 गोली दिन में 2 बार। नेक्स्ट, बस अभी 2 मिनट में खत्म करते हैं, मैं समझ सकता हूँ काफी लंबा हो गया लेकिन जरूरी भी था। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो व्हीट बार्ली ग्रास से किडनी सपोर्ट है। टर्मरिक ड्रिंक मिक्स और पीडान टैबलेट। नींद की प्रॉब्लम है तो स्लीप वेल जूस, नाम से ही पता है। अश्वगंधा टैबलेट, और साथ में यहाँ शायद मैं लिखना भूल गया, वहां पे आप वो ब्रेन सपोर्ट टैबलेट भी दे सकते हैं। विटामिन B12 हमको बार बार चेक करते रहना चाहिए। जिनको नींद की प्रॉब्लम है उनका वात जो है बढ़ा होता है, और वात तब बढ़ता है जब कब्ज रहती है, तो उनको फ्रेशो टैबलेट या पाउडर दे दीजिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन रहती है तो। नहीं तो उधर निरोगी पाउडर दे दीजिए। और एलोवेरा डेली डिटॉक्स वात को कम करेगा, पेट अच्छा रहेगा, पेट हल्का रहेगा, नींद अच्छी आएगी। नेक्स्ट, हेयर लॉस, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन पोषण होगा तो पोषण की कमी दूर करेंगे तो धीरे धीरे आपके बालों का झड़ना, अगर ठीक से पोषण ले रहे हैं तो बाल झड़ते नहीं है, लेकिन झड़ गए तो
पोषण को बढ़ा दीजिए। वीट बार्ले ग्रास, हेयर केयर कैप्सूल, आंवला जिंजर जूस, विटामिन B12 कमी है तो, प्रोटीन पाउडर की कमी से, मतलब प्रोटीन की कमी से भी बाल झड़ते हैं, त्रिफला का टैबलेट दिया जा सकता है। हाँ, बाकी एलोवेरा जूस नहीं लेंगे तो भी काम चलेगा, वीट बार्ले ग्रास ले रहे हैं तो। और हेयर के जो हमारा ऑयल है, हफ्ता में या 1 या 2 बार लगा लीजिए, शैम्पू से, हेयर क्लेंजर से धो लीजिए। D3 की कमी है तो ये भी लेना पड़ेगा। तो जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से ले सकते हैं, पर लंबे समय कुछ ना कुछ लेते रहेंगे, या कभी एलोवेरा कभी आंवला, तो बाल झड़ेंगे नहीं कुल मिला के। नेक्स्ट, और आगे देखते हैं, पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो आप देख ही रहे हैं, एलोवेरा डेली डिटॉक्स है, स्किन डिटॉक्स टैबलेट है, यकृजीत भी दे दीजिए। हाँ, और बाकी उनको चर्म रोग नाशक मल्लम और क्रीम, ये मिनिमम प्रोडक्ट है। यानी कि पिंपल्स का प्रॉब्लम है, चर्म रोग नाशक मल्लम लगा लीजिए, फेस वॉश से ठीक से चेहरा धो लीजिए, साथ में स्किन डिटॉक्स और एलोवेरा डेली डिटॉक्स ले लीजिए। पेट साफ नहीं रहता है तो यकृजीत भी आपकी मदद करेगा, पेट को साफ रखेगा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, जितने भी वायरल प्रॉब्लम्स है, इन सब के अंदर आप नीम गिलोय जूस, गिलोय टैबलेट, इम्यून प्लस जूस, इम्यून प्लस ड्रॉप, इम्यून प्लस जूस दे रहे हैं तो ड्रॉप देने की जरूरत नहीं है। प्लेटलेट कम हो रही है तो प्लेट बूस्टर दे दीजिए। और बाकी हमारा जो है, और बीमारियों को देख लेते हैं फटाफट। ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की प्रॉब्लम है तो आप एक विटामिन D3 वाला जो है कैप्सूल दे दीजिए, मोरिंगा दे दीजिए, अश्वगंधा, पिडान सिरप, पेन रिलीफ ऑयल। महिलाओं की प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी बता दिया, PCOD, यूट्रस का प्रॉब्लम है तो, और वजन ज्यादा है तो PCOD का प्रॉब्लम डेफिनेटली होने के चांसेस हैं, तो पहले वजन कम कराइए ऐसी महिलाओं का। नेक्स्ट, बाकी कभी अलग से और भी डिटेल में बात करेंगे। माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपका, इनको दे दीजिए ब्रेन सपोर्ट टैबलेट। वीट बार्ले ग्रास क्यों दे रहे हैं? क्योंकि खून बढ़ाना है। अगर हीमोग्लोबिन चेक कर लीजिए, हीमोग्लोबिन कम है तो वीट ग्रास दीजिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। इसके अलावा हीमोबूस्ट भी देना है अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो, नहीं तो ब्रेन सपोर्ट, स्लीप वेल जूस और टर्मरिक ड्रिंक मिक्स। टर्मरिक ड्रिंक मिक्स माइग्रेन के प्रॉब्लम के लिए बहुत शानदार है। अश्वगंधा भी देना है, और विटामिन B12 की कमी है तो विटामिन B12 देना है, नहीं तो जरूरत नहीं है। मेन माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है, इसमें आप स्लीप वेल जूस देंगे, ब्रेन सपोर्ट देंगे। तीसरा आइटम टर्मरिक ड्रिंक मिक्स, ये 3 प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सोरियासिस का प्रॉब्लम है, यानी कि स्किन का प्रॉब्लम है तो स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट ही यहाँ पे देना है। नेक्स्ट, स्किन के प्रॉब्लम है, यानी कि स्किन के जो प्रोडक्ट हमारे हैं, चर्म रोग नाशक वगैरह। प्रेगनेंसी में जो महिलाओं के लिए अच्छा है, हीमोबूस्ट सिरप पियेंगे तो हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, बच्चों का दिमाग भी बढ़ेगा, खून की कमी नहीं होगी। भारत में साल में 6-7 लाख महिलाएं मर जाती है प्रेगनेंसी के समय खून की कमी होने की वजह से, तो इसको बचाना है। हीमोबूस्ट सिरप साथ में प्रेगनेंसी में लेते रहें, प्रोटीन पाउडर 1-2 चम्मच रोज खाते रहें, न्यूट्री सपोर्ट ड्रिंक मिक्स एक आधा चम्मच दिन में एक बार लेते रहें, विटामिन B12 लेते रहें, D3 लेते रहें, तो प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हेल्थी बच्चा पैदा होगा। अगर बीच बीच में आप दूसरी और भी चीजें, ब्रेन सपोर्ट वगैरह, अश्वगंधा भी ले सकते हैं, प्रेगनेंसी में सेफली ले सकते हैं, और मदर केयर जूस भी ले सकते हैं। तो 9 महीने अलग अलग, 1-1, 2-2 महीने सब चीजें खिलाते रहिए। बुढ़ापे का पोषण, अगर ये चीजें पहले से खाएंगे तो बुढ़ापा आएगा नहीं, लेकिन ऑलरेडी बूढ़े हो गए हैं तो न्यूट्री सपोर्ट खाते रहिए, पेट अच्छा रहेगा, ताकत मिलेगी, खून बढ़ेगा। अश्वगंधा नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन को अच्छा लगेगा। वीट बार्ले ग्रास भी ले सकते हैं, गैस वगैरह बनेगी, डाइजेशन कमजोर हो जाता है तो उधर निरोगी पाउडर उनके लिए अच्छा है। विटामिन B12 अच्छा है, D3 अच्छा है, और च्यवनप्राश खाएं तो भी अच्छा है। सो ये है आज का कार्यक्रम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इस स्लाइड को भी हम लोग हटा सकते हैं बस अभी। बाकी पुरुषों के लिए ये सब हमने बता दिया। तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, और आपके पेशेंस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मनीराम जी को खासकर धन्यवाद देता हूँ कि मुसीबत में, संकट काल में इन्होंने जो है संकट मोचन की भूमिका निभाई आज। सो थैंक यू वेरी मच। और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पेशेंस के साथ में, बड़े धैर्य के साथ में सुना। और सब लोग जो है अच्छे से सीखते रहें तो हमारा क्या काम आसान हो जाएगा बिजनेस करने का। और अपनी टीम को सिखाते रहें, अनकरेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीटिंग्स में आएँ। RTP प्रोग्राम हर महीने हो रहा है, इस बार मैंने कुछ ऑफर भी दे दिया, कुछ प्रोडक्ट न्यू ईयर पे कुछ आपको एक अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर भी दे देंगे। फैक्ट्री विजिट कराएंगे, सर्दी में जो है, गर्मी आएगी, फैक्ट्री के बाहर धमाधम डांस करेंगे, ढोल वोल बजाएंगे, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग लेंगे। और इस बार जो है कुछ नया सीखने को मिलेगा। संजय मेहता जी हमारे साथ रहेंगे इस बार ट्रेनिंग में। आप सोचिए कि एक साधारण बैकग्राउंड से किस तरीके से डायमंड बना जाता है, डायमंड ही नहीं बल्कि डबल डायमंड बना जाता है। नॉन नेटवर्किंग बैकग्राउंड से आने के बाद बड़े बड़े डायरेक्ट सेलिंग के लीडर बैठे रह जाते हैं, और हमारे संजय मेहता जी आके अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, लोगों की जिंदगी को बदलते हैं। तो इस बार मेरे साथ जो है ट्रेनिंग सेशन में, और जो लीडर रहेंगे जानकारी आपको दे दी जाएगी, लेकिन एक दिन पूरा
8 घंटे का सेशन, लगभग 7 से 8 घंटे का सेशन मेरा रहने वाला है, और संजय मेहता जी का रहने वाला है। दो हमारे स्पीकर अभी फाइनल है, बाकी और आपको सूचना दे दी जाएगी। तो 23, 24 और 25 जनवरी को हो रहा है नए साल की शुरुआत। एक अच्छे ढंग से, एक पहला महीना है साल का, एक ट्रेनिंग के साथ में करिए। आपकी टीम में जो लोग भी अभी तक ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर पाए हैं उनको जरूर भेजिए। आप भी आते हैं, सबका स्वागत है, लेकिन 120 ही हैं, इससे ज्यादा का स्वागत नहीं कर पाएंगे। 120 ही लोग कर पाएंगे। और इसके बाद फरवरी में फिर से हो रहा है, तो कोशिश करिए हर 3 महीने में टीम को बढ़ाइए, खुद भी आइए, अपने लोगों को लेके आइए। हर 3 महीने में एक बार कम से कम जयपुर लाइए। जयपुर ऑलमोस्ट हर महीने होगा, ऑलमोस्ट हर महीने होगा। बाई चांस कभी कभार एक आध महीने ना हो, अ, किसी महीने डिमांड ज्यादा रहेगी तो 2 जगह हो जाएगा। राइट, हमें बहुत स्पीड से ग्रोथ करनी है दोस्तों। ट्रेनिंग, मीटिंग्स, लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ से स्टोरीज मिलते हैं, लोगों को आप जब मिलते हैं तो इंस्पिरेशन मिलती है। और अभी सिलीगुड़ी आरटीपी में कुछ लोगों ने 2 लाख महीने का कमाने का प्रण लिया है। उनकी लिस्ट मेरे पास है, उनके लिए क्या क्या करना है वो हमारे ऑलरेडी चीजें चल रही है। उनके लिए शानदार ट्रेनिंग सिस्टम अलग से हम लोग शुरू कर रहे हैं। वीकली एक उनका जबरदस्त ट्रेनिंग होगा, उनके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन अलग अलग से होगा। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जो ज्यादा तेज बढ़ना चाह रहा है, डेफिनेटली हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको सपोर्ट ज्यादा करें। राइट, तो सब लोगों को ये कहना, और अपने अपलाइंस को एक्टिव करिए। हाँ, जिनके अपलाइन अभी एक्टिव नहीं है उनको भी एक्टिव करिए। पहले खुद एक्टिव हुई तब अपलाइन एक्टिव होंगे। अपलाइन को एक्टिव करिए, फिर वो अपने अपलाइन को एक्टिव करे। और सारे अपना, हम एक दूसरे को एक्टिव करते रहेंगे तो सब में जोश बरकरार रहेगा, सभी की एनर्जी अच्छी रहेगी। आने वाला जो साल है डॉक्टर नेचर के लिए बहुत बेमिसाल, बहुत शानदार होने वाला है। मैं आपको फिर से बता दूं, डॉक्टर नेचर का बिजनेस 3 गुना बढ़ने वाला है फरवरी से। आपको लिख के देता हूं, बहुत सारे जबरदस्त लीडरशिप, बहुत सारे नए नए लोग डॉक्टर नेचर में आ रहे हैं। अब बात इतनी सी है कि ओवरऑल तो बिजनेस बढ़ेगा दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो चेहरे सामने दिख रहे हैं, आप सब लोग, आप सब लोगों के चेक बढ़ने चाहिए। इसके लिए भरपूर प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास ये करना पड़ेगा कि आपको कल से जब आपके अपलाइन पूछे, या कभी मैं पूछूं कि कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, उस किताब से क्या सीखा। वो अपने डाउनलाइन को या अपलाइन को फोन करके बताइए कि मैंने ये किताब पढ़ी है पिछले एक हफ्ता में, और इस किताब से क्या क्या सीखा, एक पेज पे लिखिए। हो सके तो मुझे और अपने अपलाइन को व्हाट्सअप करिए कि आपने उस किताब से क्या सीखा। देखिए दोस्तों, जो आप पढ़ते हैं ना वही आप बन जाते हैं। आप जो पढ़ते हैं वही पढ़ जाते हैं, बन जाते हैं। आप गीता पढ़ते हैं तो गीता से कुछ सीखते हैं, रामायण पढ़ते हैं तो उससे कुछ सीखते हैं, जिमरॉन को पढ़ते हैं तो जिमरॉन बन जाते हैं। बन नहीं जाते, वो आप में आने लगते हैं। मैं जैसे जैसे जिमरॉन को मैंने इतने साल तक पढ़ा, तो उनकी बातें मेरे जबान पे हमेशा ही रहती है। मतलब पिछले 2004 में डायरेक्ट सेलिंग छोड़ी थी, आज 24 हो गया है, तो 20 साल से मैंने जो पहली बार जिमरॉन का प्रोग्राम अटेंड करा था, थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज, मेरे जबान से, मेरे दिमाग से हिलता ही नहीं है ना। सक्सेस कम्स टू दोज, जो सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो डिजर्व करते हैं, बाकी लोगों को नहीं मिलती। मेरे दिमाग में घुस गया, साला मुझे तो डिजर्व करने वाला बनना ही पड़ेगा। तो डिजर्व करने के लिए उन्होंने बोला कि किताब पढ़नी पड़ेगी, डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, लगातार कोई भी काम शुरू करो 90 दिन तक करना पड़ेगा। वो दिमाग में घुस गया। वो नहीं घुसता तो इधर नहीं पहुंचते। राइट, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में क्या क्या करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत ज्यादा अचीव किया है। मेरे से बड़े बड़े इस दुनिया में 28-27 साल के बच्चे, ओला का जो मिस्टर अग्रवाल है, शायद 28-30 साल का बच्चा है, और टॉप, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली नाम बना दिया। तो हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर जो है मेरे साथ डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े थे। बहुत सारे लोग मेरे साथ जिमरॉन के प्रोग्राम में भी गए थे, और बहुत सारे लोग मेरे साथ पहली बार हांगकांग भी गए थे। आज उनमें से बहुत सारे लोग 20 से 25 हजार रुपये, 15 हजार, 10 हजार, 40 हजार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। 90% लोग, मात्र 10% ऐसे लोग हैं, उस 10% में मैं भी एक हूं, जो 20 साल के अंदर जो सीखा उसको अप्लाई करके, जो सीखा उसको अप्लाई करके, उसको उपयोग करके, लगातार हार्ड वर्क करके, लगातार अभी भी करता हूं, तब करके आज यहां पहुंचा हूं दोस्तों। शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में कुछ भी। आप 500 करोड़ का साल का टर्नओवर करेंगे, आपको लगता है कि आप बहुत मजेदार जिंदगी में रहेंगे। आप जैसी जिंदगी है उसको मजे लेने लग जाओ। आज मैं बहुत ज्यादा कुछ एंटरटेनमेंट नहीं करता, बहुत ज्यादा, मेरा सारा जिंदगी तो आप देखते हो डॉक्टर नेचर और मेरी फैक्ट्री के आसपास ही जाती है। इसके अलावा मेरी जिंदगी बहुत और कहीं नहीं है, इतने साल हो गए इसके बावजूद। राइट, लेकिन यह है कि पैसा जिंदगी को थोड़ा सा आरामदायक बना देता है, लेकिन पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है। राइट, सो आप अपनी जिंदगी के अंदर एसेट बनाइए। रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी,
लाइबिलिटीज मत पालिए। आपके टीम में कितने लाइबिलिटीज हैं, मन में सोचिए, कितने डाउनलाइन आपके लाइबिलिटीज हैं। तो लाइबिलिटीज में इन्वेस्ट मत करिए, समय उनको कम दीजिए। और जो आपके असेट्स हैं, जो बेचारे भागते हैं मीटिंग में आते हैं, जो लोग मीटिंग में नहीं आते ना, उनकी बातों से पता चल जाता है। और मैं कंसल्टेशन भी मरे हुए, मतलब इच्छा नहीं होती है देने की, बात करने की इच्छा नहीं होती, शक्ल देखने की इच्छा नहीं होती है, और मैं उनमें बहुत कम इन्वेस्ट करता हूं। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों में अपना जीवन इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जीवन कीमती है, इसको मुझे सही जगह इन्वेस्ट करना है। क्योंकि एक ही जीवन है, कईयों कईयों के पास दो तीन है शायद, पर मेरे पास एक ही है। इसीलिए मैं सही जगह पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूं। उन्हीं लोगों के साथ में मैं देर तक बात करता हूं, जो मुझे लगता है कि बरगद के पेड़ बन चुके हैं डॉक्टर नेचर में, या बनेंगे। जो खरपतवार है 3 महीने की, वो फसल आई, पानी मिला तो उग गए, पानी नहीं मिला तो मर गए। राइट। सो हमें, आपको भी यही करना है दोस्तों, है ना। बहुत आगे जाना है, बहुत दूर तक जाना है। ये जर्नी बहुत लंबी, बहुत बेमिसाल होने वाली है। और आपको आने वाले सदियों तक लोग याद करें, आपकी फोटो भाई राजीव दीक्षित की तरह कम से कम 10-20 हजार घरों में लगी रहे। इसके लिए काम करना है। पैसा तो आएगा और जाएगा, लेकिन उस पैसे से आप क्या करके जाएंगे इस दुनिया में, वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो दोस्तों, हम लोग सीखना शुरू करते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, हर चीज को सीख रहा हूँ, जहां जहां सीख सकता हूँ, जहां मौका मिलता है। कोई भी नई किताब जो मैंने नहीं पढ़ी हो, कहीं भी दिख जाती है, एयरपोर्ट पे जहां भी दिखती है, जरूर खरीद लेता हूँ। चाहे पढ़ूंगा 1 महीने के बाद, चाहे 6 महीने के बाद, लेकिन खरीद लोगे ना। जिम रॉन कहते थे कि इंटेलिजेंट वो लोग नहीं है जो सिर्फ किताब पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट वो भी है जो किताब खरीदते हैं। क्योंकि खरीद लोगे ना तो कभी ना कभी पढ़ ही लोगे। राइट। तो इसलिए आप पढ़िए, और हर हफ्ता एक किताब पढ़िए दोस्तों। बिलीव मी, जिंदगी बदल जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर हफ्ता एक किताब पढ़िए, और उसका 1 पेज का फिर नोट्स बनाइए, और अपने अपलाइन डाउनलाइन को शेयर करिए, और मुझे भी शेयर करिए। राइट। सो आपकी जो है, क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी, वो बदलने लगेगी। आप उस इंसान जैसे बनने लगोगे जिसको पढ़ रहे हो। चाचा चौधरी कॉमिक्स मत पढ़ने लग जा। तो काम की चीजें ही पढ़ना। और साथ ही साथ कुछ भी न्यूट्रिशन के बारे, अच्छा, सबसे मुख्य बात जो मुझे सबसे पहले कहनी चाहिए थी, आई एम वेरी सॉरी। आज हमारे डॉक्टर नेचर फैमिली के एक सबसे वन ऑफ द, जो हमारे डॉक्टर नेचर की टॉप लीडरशिप है, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे दिगंता काकती जी, आज उनके परिवार पे एक संकट आया है। उनके पिताजी जो है, पूजनीय पिताजी का स्वर्गवास हो गया, इस दुनिया में नहीं रहे। ईश्वर ने जिसको जितनी जिंदगी दी है, जितनी सांसें दी है, एक पल भी नहीं बढ़ा सकता दोस्तों। लेकिन जितना जिंदगी जी है, उस जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि दिगंता जी के पूजनीय पिताजी ने अपने संतानों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, इतने अच्छे गुण दिए हैं विरासत में। वो विरासत उनके साथ जिंदगी भर रहने वाली है। किसी भी व्यक्ति को देखते हो तो उसकी पर्सनैलिटी, आज मैं दिगंता जी को देखता हूँ, उनके परिवार से भी मिला, इनके भाई लोगों से, तो जो सादगी है और जीवन में ग्राउंड टू अर्थ रहने की, बिना दिखावट पने करे, जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने हैं, झूठ नहीं बोलना, मुंह पे सब स्पष्ट कहना, ये सब गुण जो उनके पिताजी ने दिए, और जो भी अच्छाइयाँ दी, वो अच्छाइयाँ इन लोगों के माध्यम से और आगे बढ़ती रहेगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को बहुत अच्छे से अपने पास बुलाए, शांति दे, ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे। आप सभी की तरफ से मैं उनके परिवार को सांत्वना देता हूँ, और इस संकट की घटी घड़ी से जब भी जल्दी वो उभरे और इसको सामना कर पाए। क्षति होती है, पिता का साया उठना जो है हमारे लिए जिंदगी का सबसे खराब समय होता है। लेकिन इस समय के अंदर उनका जो आशीर्वाद है और उनकी जो यादें हैं वो उनको मदद करेगी। तो हम चाहते हैं कि हम 2-3 सेकंड का हम सब लोग मिलके उनके पुण्य आत्मा को हम लोग शांति मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। चलिए दोस्तों, और हम आज के लिए विदा लेते हैं, और फिर से दोबारा मिलने की इच्छा के साथ में हम आज एक दूसरे से विदा लेते हैं, और जल्दी मिलते हैं। नमस्ते नेचर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।